क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जीवन में सही रास्ता आपके सामने होते हुए भी आप उसे देख ही नहीं पा रहे? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप सही और गलत के भंवर में फंस गए हो, जहां हर दिशा धुंधली लगती हो? अगर हां, तो सुनिए, यह सिर्फ आपकी उलझन नहीं, ये हर उस इंसान की कहानी है जिसने कभी खुद को असहाय महसूस किया है। महाभारत के रणक्षेत्र में अर्जुन भी इसी मोड़ पर खड़ा था। वो जो कभी युद्ध से नहीं डरा, आज अपने ही विचारों से हार रहा था। वो जिसने दुनिया को हराया था, आज अपने ही मन से हार मान रहा था। लेकिन तभी श्री कृष्ण मुस्कुराए, और जो हुआ ना मित्रों, वो केवल अर्जुन की ही नहीं, पूरे संसार की तकदीर बदलने वाला था। ये सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, ये जीवन का विज्ञान है मित्रों। ये सिर्फ उपदेश नहीं, ये उन सभी सवालों का जवाब है जो इंसान को उसके डर, भ्रम और उसके दुखों से मुक्त करता है। तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्यायों को उस रूप में समझेंगे जैसे पहले कभी नहीं सुना हो। एक नई दृष्टि, एक नया अंदाज और एक ऐसा गहरा अनुभव जो आपको भीतर तक झकझोर देगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज आप जो सुनने जा रहे हैं ना मित्रों, वो सिर्फ एक कथा नहीं है, ये आपकी सोच को पूरी तरह से बदल देगा। तो क्या आप तैयार हैं इस रहस्य को जानने के लिए? तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिख करके वीडियो को लाइक करें, वीडियो के आखिरी तक बने रहें, क्योंकि वीडियो के अंत तक सुनने से आपकी जिंदगी दुख से सुख की ओर मोड़ ले सकती है। गीता के पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। युद्ध भूमि में दोनों ओर महान योद्धाओं की विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। शंख बज चुके हैं, रणभूमि गरज रही है। और तभी एक क्षण आता है जब अर्जुन के हृदय में द्वंद्व उत्पन्न होता है। तभी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जो उपदेश देते हैं, वही गीता का अमर ज्ञान बन जाता है। एक ऐसा दिव्य उपदेश जिसने न केवल अर्जुन का जीवन बदला, बल्कि संपूर्ण मानव जाति को भी जीवन जीने की सही दिशा दी। धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, बताओ संजय, मेरे और पांडु के पुत्रों ने युद्ध भूमि में क्या किया? धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे, लेकिन संजय को वेद व्यास जी ने दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, जिससे वह बिना वहां गए ही पूरी घटनाओं को देख और सुन सकते थे। मित्रों, संसार में राजाओं के युद्ध के 3 ही प्रमुख कारण होते हैं: जमीन, धन और स्त्री। महाभारत का यह महायुद्ध भी भूमि के कारण ही हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों को स्पष्ट रूप से कहा था, पांडवों को केवल 5 गांव दे दो, वे संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन अहंकार में चूर दुर्योधन ने यह कहते हुए प्रस्ताव ठुकरा दिया, बिना युद्ध के मैं पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। यही अहंकार, यही हठ आगे चलकर महायुद्ध का कारण बना। एक ऐसा युद्ध जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया, जिसमें रिश्तों का लहू बहा, धर्म और अधर्म का टकराव हुआ और अंत में सत्य की विजय हुई। युद्ध भूमि गरज रही थी, दोनों ओर विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, रणभेरी बज चुकी थी और महायुद्ध का समय आ चुका था। अर्जुन के रथ की बागडोर स्वयं भगवान श्री कृष्ण के हाथों में थी। वही श्री कृष्ण जिन्हें अर्जुन अपना सखा मानते थे, अपने सबसे प्रिय मित्र और मार्गदर्शक। अर्जुन ने कहा, हे केशव, मेरे रथ को युद्ध भूमि के ठीक मध्य ले चलो। मैं देखना चाहता हूं कि इस धर्म युद्ध में मेरे शत्रु कौन हैं, जिनसे मुझे युद्ध करना है। श्री कृष्ण ने बिना कोई प्रश्न किए रथ को धीरे धीरे युद्ध भूमि के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन जैसे ही अर्जुन की दृष्टि सामने खड़े योद्धाओं पर पड़ी, उसका हृदय कांप उठा। उसने देखा, सामने कोई और नहीं बल्कि अपने ही गुरु पितामह भीष्म, प्रिय भ्राता, तात, सगे संबंधी और रक्त से जुड़े रिश्तेदार खड़े हैं, जिनके आशीर्वाद से वह बड़ा हुआ, जिनकी गोद में खेला। आज उन्हीं के विरुद्ध युद्ध करना था। अर्जुन की आंखें भर आईं। उसने कांपती आवाज में श्री कृष्ण से कहा, मधुसूदन, यह कैसा युद्ध है? मैं अपने ही अपनों से कैसे युद्ध कर सकता हूं? यदि इन्हें मारकर हमें राज्य भी मिल जाए तो भी उसका कोई मूल्य नहीं होगा, क्योंकि ऐसी जीत
जिसमें अपने ही हार जाएं वह भी एक तरह से हार ही होती है। अर्जुन के मन में द्वंद्व था, हाथ शिथिल हो गए, गांडीव नीचे गिरने लगा। वह धर्म और कर्तव्य के संघर्ष में उलझ गया। यही वह क्षण था जिसने गीता के दिव्य ज्ञान को जन्म दिया। एक ऐसा उपदेश जिसने न केवल अर्जुन का मार्गदर्शन किया बल्कि समूची मानवता को जीवन का सत्य सिखाया। हे माधव, यदि हमें यह राज्य अपने ही सगे संबंधियों का वध करके प्राप्त करना है तो ऐसे राज्य का हम क्या करेंगे? अर्जुन की आवाज कांप रही थी, आंखों में असमंजस था। जब अपने ही नहीं रहेंगे, जब कुल के रक्षक ही नहीं बचेंगे, तो इस विजय का क्या मूल्य? हमारे कुल की परंपराएं समाप्त हो जाएंगी, पूर्वजों को तर्पण देने वाला कोई नहीं रहेगा, पवित्रता नष्ट हो जाएगी और हमारी कुल की स्त्रियां भी कुल धर्म से विचलित हो जाएंगी। यह सोचकर अर्जुन के हृदय में पीड़ा बढ़ती गई। उसे लगने लगा कि सत्ता से कहीं अधिक मूल्यवान धर्म और मर्यादा है। हे केशव, इससे तो अच्छा है कि मैं इस राज्य का त्याग कर दूं, भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत कर लूं, लेकिन मैं यह युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन का मन व्याकुल था और उसकी आत्मा इस युद्ध को स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। मित्रों, अर्जुन कोई साधारण योद्धा नहीं था। उसने अनगिनत युद्ध लड़े थे, बड़े बड़े महारथियों को परास्त किया था, लेकिन इस बार स्थिति भिन्न थी। यह युद्ध किसी बाहरी शत्रु से नहीं बल्कि अपनों से था। जैसे ही उसने युद्ध भूमि में अपने गुरु, चाचा, भाई, तात और रिश्तेदारों को खड़ा देखा, उसका मन डगमगा गया। उसकी आत्मा प्रश्न करने लगी, क्या विजय का मूल्य अपनों का वध है? अर्जुन के हाथ कांपने लगे, गांडीव शिथिल पड़ गया, मन मोह के बंधनों में जकड़ गया। इस मोह ने अर्जुन को भीतर तक हिला दिया। उसने धीरे धीरे अपना धनुष उठाया और बिना एक शब्द कहे उसे रथ के पिछले भाग में रख दिया। वह श्री कृष्ण की ओर देखता है और कहता है, हे माधव, मैं यह युद्ध नहीं करूंगा। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, जैसे जानते हो कि यह क्षण अर्जुन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अर्जुन, मोह माया में मत उलझ, अंत में कुछ भी साथ नहीं जाएगा। केवल सत्य और धर्म की राह ही तुझे मुक्ति देगी। यदि सच्चा साथी चाहता है तो प्रभु का नाम ले, वही तेरे साथ जाएगा। दूसरा अध्याय, सांख्य योग। जब अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, यह कैसा मोह तुझे इस युद्ध भूमि में आकर घेर रहा है? यह ना तुझे कीर्ति दिला सकता है, ना ही स्वर्ग का द्वार खोल सकता है। जो सच्चा योद्धा होता है वह धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होता। इसलिए उठो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अर्जुन ने उदास स्वर में उत्तर दिया, हे माधव, मैं अपनों का वध करके न अपना हित देख सकता हूं और न ही दूसरों का। इसलिए कृपा करके मुझे वही मार्ग दिखाइए जिसमें मेरा कल्याण हो, क्योंकि अब मैं आपका शिष्य हूं और आपकी शरण में आया हूं। यहीं से गीता का शुभारंभ होता है। जब अर्जुन ने अपने ज्ञान, अहंकार और तर्क को त्याग दिया और स्वयं को पूरी तरह से श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया, तब भगवान के मुख से निकले शब्द गीता बन गए। संसार में जब कोई शिष्य अपने अहंकार की नौका को गुरु के चरणों में समर्पित कर देता है, तभी उसे जीवन के सत्य का बोध होता है। गुरु के वचन ही वह दिव्य ज्ञान होते हैं जो जन्म मरण के चक्र को समाप्त कर आत्मा को मुक्ति का द्वार दिखाते हैं। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को देखा और गंभीर स्वर में बोले, हे अर्जुन, तू पंडितों जैसी बातें तो कर रहा है, लेकिन वास्तव में ज्ञानियों का आचरण ऐसा नहीं होता। जो सच्चा ज्ञानी होता है वह ना मरे हुए का शोक करता है और ना जीवित के लिए व्याकुल होता है, क्योंकि सत्य तो यह है कि ऐसा कोई समय नहीं था जब यह आत्माएं नहीं थीं, और ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब यह समाप्त हो जाएंगी। साधारण मनुष्य केवल यही देखता है कि शरीर मर गया, लेकिन आत्मा सदा अजर अमर रहती है। श्री कृष्ण आगे बोले, हे पार्थ, शरीर और आत्मा में यही सबसे बड़ा भेद है। शरीर न जन्म से पहले था, न मृत्यु के बाद रहेगा। यह तो केवल कुछ समय के लिए दिखता है और फिर मिट जाता है, जैसे लहरें सागर में विलीन हो जाती हैं। जिस शरीर को नष्ट ही हो जाना है, उस पर मोह और ममता क्यों? जो वास्तव में जानने योग्य है वह आत्मा है, जो कभी समाप्त नहीं होती।
इसलिए जो वास्तव में ज्ञानी होते हैं वे शरीर के नाश से विचलित नहीं होते, बल्कि आत्मा के शाश्वत स्वरूप को पहचान कर जीवन को सही दिशा देते हैं। हे अर्जुन, तू एक क्षत्रिय है और तेरा धर्म है धर्म युद्ध करना। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, इस संसार में जो असत है वह सदा रहने वाला नहीं, और जो सत है उसकी कोई समाप्ति नहीं। आत्मा न तो मरती है और न किसी को मारती है। आत्मा तो शाश्वत है, अमर है, अनादि और अनंत है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, जिस प्रकार पुराने वस्त्र त्याग कर हम नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार आत्मा भी एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। लेकिन छोटे बच्चे जब नए कपड़े पहनते हैं तो रोते हैं, जबकि बड़े लोग नहीं। यही तो भेद है ज्ञान और अज्ञान का। मित्रों, इस संसार में जितने भी लोग हैं वे सब आध्यात्मिक दृष्टि से बच्चे ही हैं। जब तक आत्मा और शरीर का भेद नहीं समझते तब तक मोह और ममता से बंधे रहते हैं। लेकिन जब आत्मज्ञान हो जाता है तब वे इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। अर्जुन भी उस समय आध्यात्मिक रूप से एक बालक ही था, इसलिए युद्ध से बचना चाहता था। हे केशव, मेरे अपने गुरु, भाई, पिता समान जन, रिश्तेदार, अगर यह सभी मारे जाएंगे तो मैं इस युद्ध को कैसे कर सकता हूं? अर्जुन व्याकुल था, क्योंकि वह आत्मा और शरीर के भेद को नहीं जानता था। इसलिए वह श्री कृष्ण की शरण में गया और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मेरे लिए जो उचित हो वही बताइए, मैं आपकी शरण में हूं। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर अर्जुन की ओर देखा और बोले, हे अर्जुन, तुझे लाभ हानि, मान अपमान, हार जीत, सुख दुख, इन सब से ऊपर उठना होगा। समत्व भाव को प्राप्त कर निष्काम होकर युद्ध कर। यदि तू ऐसा नहीं करेगा तो लोग तेरा उपहास करेंगे और तेरी निंदा होगी, और एक क्षत्रिय के लिए अपमान मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक होता है। हे पार्थ, तेरे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। यदि तू युद्ध में विजयी हुआ तो धरती का राज्य तेरा होगा, और यदि तू वीर गति को प्राप्त हुआ तो स्वर्ग में स्थान पाएगा। फिर भय किस बात का? श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा का सत्य समझाते हुए कहा, हे अर्जुन, यह शरीर तो नाशवान है, इसे कोई भी सहेज कर नहीं रख सकता। यह मिट्टी में मिलने के लिए ही बना है, लेकिन जो इसमें निवास करता है वह आत्मा अमर है, अविनाशी है। आत्मा सत है, शरीर असत है। हे अर्जुन, आत्मा का कभी भी नाश नहीं होता और शरीर का हर जन्म के बाद मरना निश्चित है। जब यह सच्चाई अटल है तो फिर किसका शोक, किसका भय? उठ और अपने धर्म का पालन कर, यही ज्ञान योग है, यही सत्य है। हे अर्जुन, अब मैं तुझे कर्म योग का रहस्य समझाता हूं। श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक कहा, यदि तू अपने कर्म को फल की इच्छा के साथ करेगा तो वही तुझे बंधनों में जकड़ देगा। यह संसार एक चक्र की भांति है, जहां इच्छाओं के कारण मनुष्य जन्म मरण के जाल में फंसता जाता है। जो लोग स्वर्ग और भोगों को ही जीवन का परम लक्ष्य मानते हैं, वे वेदों में लिखे यज्ञ और कर्म कांडों में उलझे रहते हैं, लेकिन वे परमात्मा के सत्य स्वरूप को नहीं पहचानते, क्योंकि उनकी बुद्धि स्थिर नहीं होती। इसलिए हे पार्थ, तू केवल एक परमात्मा में ही अनुराग रख और अपनी बुद्धि को स्थिर कर फल की चिंता किए बिना निष्काम होकर कर्म कर। चाहे तुझे हार मिले या जीत, सुख मिले या दुख, मान मिले या अपमान, इन सब से ऊपर उठ जा और समत्व भाव को प्राप्त कर। सत्य यही है कि जो कर्म को समर्पण भाव से करता है वह इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है और ईश्वर का साक्षात्कार करता है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हे अर्जुन, जिस दिन तेरी बुद्धि स्थिर हो जाएगी उस दिन तू मोह रूपी दलदल से बाहर निकल आएगा। तब तेरा चित्त मुझ परमात्मा में अचल हो जाएगा और तुझे आत्म साक्षात्कार की अनुभूति होगी। सत्य तो यह है कि परमात्मा सदा से ही हमारे निकट है, लेकिन हमारी आसक्ति, इच्छाएं और मोह हमें उनसे दूर कर देते हैं। जब कोई साधक मैं और मेरा का त्याग कर निष्काम भाव से कर्म करता है, तब उसे एहसास होता है कि परमात्मा तो सदा उसके भीतर ही विद्यमान थे। उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है और वह सच्चे योग को प्राप्त कर लेता है। इस ज्ञान को सुनकर अर्जुन के मन में एक जिज्ञासा जागी। उसने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, ऐसे स्थिर बुद्धि वाले पुरुष के लक्षण क्या होते हैं? वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे खाता है? यह प्रश्न केवल अर्जुन का ही नहीं
बल्कि प्रत्येक साधक का है जो जीवन में स्थिरता और शांति की खोज कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य अपनी सभी कामनाओं का पूर्ण रूप से त्याग कर देता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहने लगता है, तब वह स्थित प्रज्ञ बन जाता है। उस समय उसमें न कुछ पाने की लालसा रहती है, न कुछ करने की इच्छा, और न ही किसी चीज को जानने की उत्कंठा। तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है और वह सच्चे अर्थों में मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ हो जाता है, वह न तो सुख की प्राप्ति पर हर्षित होता है और न ही दुख की प्राप्ति पर व्याकुल होता है। उसके अंदर से राग, द्वेष, भय, क्रोध, लोभ और मोह जैसे विकार समाप्त हो जाते हैं। वह अपनी इंद्रियों को पूरी तरह वश में कर लेता है, जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है। अगर आपको लगे कि ये बातें सिर्फ पुराने समय के लिए थीं, तो ठहरिए। आने वाले 5 मिनट में आपको यकीन हो जाएगा कि गीता सिर्फ किताब नहीं, बल्कि जीने की असली कला है। क्या आपको लगता है कि गीता आज भी उतनी ही रेलेवेंट है? हां या नहीं कमेंट में बताइए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब कोई व्यक्ति विषयों का चिंतन करता है तो उसकी इंद्रियां उन विषयों की ओर आकर्षित हो जाती हैं। फिर उसका मन संसार के भोगों की ओर मुड़ जाता है और धीरे धीरे वह सांसारिक आसक्ति में फंस जाता है। विषयों का चिंतन करने वाला बुद्धिमान पुरुष भी भोगों के जाल में फंसकर अपने लक्ष्य से भटक जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को चेताया, हे अर्जुन, जब कोई व्यक्ति भोगों का चिंतन करता है तो उसके मन में इच्छाएं उत्पन्न हो जाती है। जब वह इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध जन्म लेता है, और जब क्रोध आता है तो मनुष्य की बुद्धि भ्रमित हो जाती है। क्रोध से विवेक नष्ट हो जाता है और विवेक नष्ट होने से ज्ञान का पतन हो जाता है। जब ज्ञान नष्ट हो जाता है तो मनुष्य अपनी स्थिर बुद्धि खो देता है और मोह के अंधकार में डूब जाता है। मित्रों, जो व्यक्ति अपने मन में विषयों का चिंतन करता है, वह कभी भी अपनी कामनाओं से मुक्त नहीं हो सकता। यदि किसी को सच्ची शांति और परम आनंद चाहिए, तो उसे अहंकार, ममता और इच्छाओं का पूर्ण रूप से त्याग करना होगा। जब तक मनुष्य कुछ करने, कुछ पाने और कुछ जानने की इच्छाओं में उलझा रहेगा, तब तक वह प्रभु से दूर रहेगा। साधक जितना विषय विकारों में डूबता है, उतना ही वह अपनी मंजिल से भटक जाता है। मनुष्य वही नहीं जो सांस लेता है, बल्कि वही है जो इच्छाओं से मुक्त होकर जीता है। इच्छाएं नहीं मरती, बल्कि इच्छाओं के कारण ही मनुष्य भीतर से मरता जाता है। 3 अध्याय, कर्म योग। अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे प्रभु, यदि ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है, तो फिर आप मुझे इस भयंकर युद्ध में क्यों लगा रहे हैं? यह बात मेरी बुद्धि में नहीं आ रही। कृपया मुझे वही मार्ग बताइए जो मेरे लिए उचित हो। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हे पार्थ, मनुष्य चाहे ज्ञान के मार्ग से चले या कर्म के मार्ग से, उसे कर्म तो करना ही होगा। लेकिन जो व्यक्ति फल की इच्छा और आसक्ति का त्याग करके कर्म करता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है। इसलिए अर्जुन, तू फल की चिंता किए बिना निष्काम भाव से कर्म कर, क्योंकि बिना कर्म किए किसी का भी जीवन संभव नहीं है। जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर लेता है, उसके लिए इस संसार में कोई कर्म करना आवश्यक नहीं रहता। वह जीवन मुक्त हो जाता है, लेकिन फिर भी वह लोक कल्याण के लिए कार्य करता है और कर्म योग को प्राप्त करता है। सच्चा ज्ञानी वही है जो कर्म करता है, लेकिन उसके बंधनों में नहीं फंसता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, हे पार्थ, मुझे तीनों लोकों में कोई भी कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूं, क्योंकि यदि मैं कर्म न करूं तो दूसरे लोग मेरा अनुसरण करेंगे और कर्महीन होकर अपने मार्ग से भटक जाएंगे। इसलिए अर्जुन, तू भी कर्म कर, क्योंकि यह सारा संसार प्रकृति के गुणों द्वारा संचालित होता है। लेकिन अज्ञानी मनुष्य यह मान लेता है कि वही कर्म करने वाला है, और इसी भ्रम में वह कर्म के बंधनों में फंस जाता है। परंतु जो सच्चा ज्ञानी होता है, वह जानता है कि सभी कर्म प्रकृति द्वारा ही संपन्न हो रहे हैं। वह समझता है कि गुण ही गुणों में कार्य कर रहे हैं, और इस सत्य को जानकर वह समर्पण भाव से कर्म करता है। ऐसा व्यक्ति अपना चित्त मुझ में लगाकर आशा रहित, ममता रहित और संताप से मुक्त होकर कर्म करता है।
वह सारे कर्म करता हुआ भी कर्म के बंधनों से मुक्त रहता है, क्योंकि उसका कर्म अहंकार रहित और निष्काम होता है। हे अर्जुन, सच्ची मुक्ति कर्म त्याग में नहीं, बल्कि कर्म के बंधनों से मुक्त होने में है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, यदि तू जीवन में सफलता चाहता है तो काम, क्रोध, राग और द्वेष को त्याग दे। ये तेरे सबसे बड़े शत्रु हैं जो तुझे पतन की ओर ले जा सकते हैं। यह मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है कि वह अपनी इंद्रियों के वश में आकर अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है। इसलिए हे अर्जुन, तू अपने मन को वश में कर जो भी विकार तुझे अपने मार्ग से भटका रहे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, उनका नाश कर दे, क्योंकि तेरे भीतर शक्ति है, परंतु शक्ति केवल इंद्रियों में नहीं होती। इंद्रियों से ऊपर मन है, मन से ऊपर बुद्धि है और बुद्धि से भी परे आत्मा है। इसीलिए हे पार्थ, यदि तू सच्चा ज्ञान चाहता है तो अपने भीतर बसे इस दिव्य सत्य को पहचान और ज्ञानवान बन जा। मित्रों, इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म की प्रेरणा दी और उसे बताया कि बंधन का कारण कर्म नहीं है, बल्कि फल की आसक्ति, अहंकार और मोह है। जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है वह जीवन के बंधनों से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, हे पार्थ, अपने मन को वश में कर कर्म कर, लेकिन फल की इच्छा और आसक्ति को छोड़ दे, क्योंकि जो व्यक्ति अपने को कर्म का कर्ता मानता है वह अहंकार के जाल में फंस जाता है। परंतु सच्चाई यह है कि गुण ही गुणों में कार्य कर रहे हैं। हे अर्जुन, इस संसार में कोई भी कर्म स्वतंत्र नहीं है। हर व्यक्ति प्रकृति के अधीन होकर ही कर्म करता है। इसलिए अपने कर्म में अहंकार मत ला और फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन कर। कर्म में ना हो फल की लालसा, कर्म में ना हो कर्तापन का अहंकार। बात केवल इतनी सी है, जो इस सत्य को जान लेता है वही जीवन के बंधनों से मुक्त हो जाता है। चौथा अध्याय, ज्ञान कर्म संन्यास योग। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, यह दिव्य ज्ञान मैंने सृष्टि के आरंभ में ही सूर्य देव को दिया था। सूर्य ने यह ज्ञान अपने पुत्र मनु को दिया और मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को प्रदान किया। इस प्रकार यह ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा से आगे बढ़ता गया, लेकिन समय के प्रवाह में यह योग धीरे धीरे लुप्त सा हो गया। हे अर्जुन, तू मेरा मित्र है, मेरा प्रिय है, इसलिए मैं तुझे यह दिव्य ज्ञान फिर से प्रदान कर रहा हूं। अर्जुन यह सुनकर विस्मित हो गया। उसने पूछा, हे केशव, आपका जन्म तो अभी हुआ है, लेकिन सूर्य तो अनादिकाल से हैं। फिर आपने सूर्य को यह ज्ञान कैसे दिया? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, तेरा और मेरा कई बार जन्म हो चुका है। मैं उन सभी को जानता हूं, परंतु तू उन्हें नहीं जानता। हे अर्जुन, मेरा जन्म सामान्य प्राणियों की भांति नहीं होता। मैं अजन्मा हूं, फिर भी मैं अपनी योग्य माया से साकार रूप में प्रकट होता हूं। जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब अधर्म बढ़ता है, जब जब मेरे भक्तों पर संकट आता है, तब तब मैं साकार रूप से इस धरती पर प्रकट होता हूं। मेरा जन्म और मेरे कर्म दिव्य हैं। मैं केवल धर्म की रक्षा और भक्तों के उद्धार के लिए अवतरित होता हूं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, हे पार्थ, जो मुझे मेरे वास्तविक स्वरूप में जान लेता है वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और मुझे प्राप्त कर लेता है। ऐसे कई भक्त हैं जो राग, द्वेष, भय और क्रोध से मुक्त होकर केवल मुझ पर आश्रित रहते हैं। वे ज्ञान के द्वारा मुझे प्राप्त कर चुके हैं, परंतु जो मेरे तत्व को नहीं जानते और जो केवल कर्मों के फल की इच्छा रखते हैं, वे देवताओं की पूजा करते हैं। हे अर्जुन, जो लोग देवताओं की उपासना करते हैं उन्हें शीघ्र ही अपने कर्मों का फल मिल जाता है, लेकिन वह फल नाशवान होता है। वे जन्म मरण के बंधन से मुक्त नहीं होते। इसलिए हे पार्थ, तू मेरा भजन कर, क्योंकि केवल मेरा भजन ही तुझे मोक्ष की ओर ले जा सकता है। हे अर्जुन, इस सृष्टि में 4 वर्ण मेरे द्वारा ही बनाए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये सब गुण और कर्म के अनुसार निर्धारित किए गए हैं। मैं ही इस संपूर्ण सृष्टि का रचयिता हूं, फिर भी मैं किसी कर्म में लिप्त नहीं हूं, क्योंकि कर्मों के फल में मेरी कोई आसक्ति नहीं है। इसीलिए कर्म मुझे बांध नहीं सकते। हे अर्जुन, जो ज्ञानी पुरुष मुझे तत्व से जान लेते हैं
वे फल की इच्छा का त्याग कर कर्म करते हैं और कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। अब मैं तुझे विस्तार से बताऊंगा कि वास्तव में कर्म क्या है और अकर्म क्या है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, जब तू कर्म के वास्तविक तत्व को जान लेगा तब तू इस संसार रूपी बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्मों की गति अत्यंत गहन है, इसलिए तुझे यह समझना आवश्यक है कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म अर्थात निषिद्ध कर्म क्या है। जो व्यक्ति अपने कार्यों को फल की इच्छा, ममता, आसक्ति और अहंकार के साथ करता है वह अपने ही कर्मों के बंधन में फंस जाता है। यही कर्म कहलाता है। लेकिन जो व्यक्ति इन सब आसक्तियों और अहंकार का त्याग कर निष्काम भाव से कर्म करता है वही कर्म अकर्म में बदल जाता है और वही व्यक्ति इस संसार रूपी भवसागर से पार हो जाता है। हे अर्जुन, कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जिन्हें करना ही नहीं चाहिए, जैसे दूसरों का धन हड़पना, किसी स्त्री का अपहरण करना, भूमि का अन्यायपूर्वक हरण करना, दूसरों को कष्ट देना, केवल अपने स्वार्थ के लिए किसी का अहित करना। ये सभी विकर्म हैं, निषिद्ध कर्म हैं जो मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं। इसलिए ऐसे कर्मों से सदा दूर रह। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, मनुष्य को सभी कर्मों को कामना और संकल्प के त्याग के साथ करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने कर्मों में इच्छाओं का त्याग कर देता है वही सच्चा ज्ञानी और बुद्धिमान कहलाता है। ऐसा व्यक्ति सब कर्म करते हुए भी बंधता नहीं, क्योंकि उसका हृदय समता को प्राप्त कर चुका होता है। वह राग, द्वेष, ईर्ष्या और आसक्ति से मुक्त हो जाता है और इस कारण वह कर्म बंधन से भी मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति यज्ञ करते समय किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं करता और यह जानता है कि सब कुछ ब्रह्म ही है, उसके लिए कर्म स्वयं में एक समाधि बन जाता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में संपूर्ण संसार ब्रह्म रूप ही होता है। इसलिए उसके सभी कर्म भी ब्रह्ममयी हो जाते हैं। कुछ लोग द्रव्य यज्ञ करते हैं, कुछ तपस्या रूपी यज्ञ करते हैं, कुछ ज्ञान यज्ञ में संलग्न होते हैं और कुछ अपने प्राणों को प्राणों में हवन कर देते हैं। ये सभी यज्ञ के महत्व को समझने वाले हैं, ये सभी अमृत के अनुभव को प्राप्त करने वाले हैं और सनातन पर ब्रह्म परमात्मा के साक्षात्कार को प्राप्त करते हैं। लेकिन हे अर्जुन, जो यज्ञ केवल फल की इच्छा से किए जाते हैं वे कभी भी सच्ची शांति नहीं देते। जो मनुष्य लोक में ही सुख नहीं पा सकता वह परलोक में सुख कैसे प्राप्त कर सकता है। इसलिए सच्चा यज्ञ वही है जिसमें निस्वार्थ भाव से कर्म किया जाए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, द्रव्य से किया गया यज्ञ ज्ञान यज्ञ की तुलना में तुच्छ है, क्योंकि द्रव्य यज्ञ से किए गए कर्म केवल बाहरी आडंबर होते हैं, लेकिन ज्ञान यज्ञ में किया गया हर कर्म स्वयं तत्व ज्ञान में विलीन हो जाता है। इसलिए हे अर्जुन, यदि तू सच्चा ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो किसी तत्वज्ञानी महापुरुष के चरणों में श्रद्धा के साथ जाओ, विनम्र होकर उनके सामने स्वयं को समर्पित करो और जिज्ञासु बनकर प्रश्न करो। वे तुझे तत्व ज्ञान प्रदान करेंगे। हे पार्थ, जब तुझे यह दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तब तेरा सारा मोह समाप्त हो जाएगा और तेरा हृदय समता को प्राप्त कर लेगा। फिर तुझे इस संसार में कुछ भी भिन्न नहीं लगेगा। तू हर जीव और हर वस्तु में मुझे ही देखेगा। मित्रों, जो बात हम अब बताने जा रहे हैं वह 99% लोगों को नहीं पता, लेकिन 1% जो इसे समझ जाते हैं उनका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। क्या आप उन 1% में से हैं? अगर आपको लगता है कि यह ज्ञान रेयर है तो अभी हरि ओम कमेंट करें। अर्जुन, यदि तू संसार का सबसे बड़ा पापी भी हो तो भी यह ज्ञान तुझे भवसागर से पार कर देगा। जिस प्रकार अग्नि लकड़ियों को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान की अग्नि तेरे सारे पापों को जलाकर भस्म कर देगी और तब तू परम शांति को प्राप्त कर लेगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, हे पार्थ, जो लोग विवेकहीन हैं और जिनके हृदय में मेरे प्रति श्रद्धा नहीं है, उनके लिए यह संसार भी सुखद नहीं है, तो परलोक में वे कैसे सुख पा सकते हैं। लेकिन जिनके सभी संशय मिट चुके हैं, जो मुझ परमात्मा में अटूट विश्वास रखते हैं और समता में स्थित होकर मेरी शरण में हैं, उन्हें कोई भी कर्म बांध नहीं सकता। इसलिए हे अर्जुन, तू समता को धारण कर
अपने चित्त को मेरे चरणों में समर्पित कर और सभी कर्म निस्वार्थ भाव से कर। युद्ध से मत डर, क्योंकि जब तू समता को प्राप्त कर लेगा तो कोई भी कर्म तुझे बंधन में नहीं डालेगा। मित्रों, जब मनुष्य भगवान की शरण में होता है और समता में स्थित होकर कर्म करता है तो उसके लिए लाभ हानि, मान अपमान समान हो जाते हैं और तब किए गए कर्म से कोई पाप नहीं लगता। समता में स्थित होकर कर्म करना ही कर्म के बंधनों से मुक्त होने का सर्वोत्तम उपाय है। मनुष्य तब तक कर्मों का भोक्ता बना रहता है जब तक उसमें कर्तापन का भाव रहता है, जब तक वह कर्म को किसी लाभ, मान सम्मान या धन प्राप्ति का साधन समझता है। यही कारण है कि वह पाप और पुण्य के चक्र में फंस जाता है। लेकिन जो व्यक्ति समता को प्राप्त कर लेता है और निष्काम भाव से कर्म करता है, वही सच्चे अर्थों में मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्पष्ट कहा, हे पार्थ, समता को धारण कर और मेरे शरणागत होकर युद्ध कर। युद्ध जैसा भयंकर कर्म भी तुझे पाप नहीं देगा, क्योंकि तू इसे अहंकार और आसक्ति से मुक्त होकर कर रहा है। जब कोई मनुष्य समता में स्थित होकर कर्म करता है तो वह कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाता है। कई जन्म यूं ही बीत गए, लेकिन मन में भक्ति की लौ नहीं जली। हे मन, अब तो प्रभु को याद कर, कहीं और जन्म न गंवा देना। 5वां अध्याय, कर्म संन्यास योग। अर्जुन के मन में संशय उठने लगा। हे प्रभु, कभी आप ज्ञान योग की महिमा गाते हैं और कभी कर्म योग की। कृपया मुझे स्पष्ट रूप से बताइए कि मेरे लिए कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हे अर्जुन, कर्म का त्याग करने से कर्म करना अधिक श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति बिना किसी इच्छा, राग द्वेष से मुक्त होकर कर्म करता है, वही संसार के बंधनों से पार हो जाता है। अज्ञानी लोग ज्ञान योग और कर्म योग को अलग अलग मानते हैं, लेकिन जो मुझे तत्व से जान लेता है वह इनमें भेद नहीं करता। हे अर्जुन, चाहे कोई ज्ञान के मार्ग से चले या कर्म के मार्ग से, यदि वह समर्पण भाव से मुझे जान लेता है तो वही मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, ज्ञान योग द्वारा भी मेरी प्राप्ति होती है और कर्म योग द्वारा भी मैं ही जाना जाता हूं, लेकिन कर्म योग के बिना ज्ञान योग को प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। हे अर्जुन, जिसका मन और इंद्रियां वश में हैं, वह सच्चा कर्म योगी है। वह शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उसका अंतःकरण निर्मल होता है। ऐसा व्यक्ति संपूर्ण प्राणियों में आत्मा को देखता है और उन्हें स्वयं से अलग नहीं मानता। जो कर्म योगी इस दिव्य ज्ञान को समझ लेता है, वह कर्म में लिप्त होते हुए भी उसमें बंधता नहीं। हे अर्जुन, तत्व को जानने वाला ज्ञानी अपने को अकर्ता मानता है, क्योंकि वह जानता है कि इंद्रियां ही इंद्रियों में प्रवृत्त हो रही हैं। वह स्वयं कुछ भी नहीं कर रहा। प्रकृति के गुण ही गुणों में कार्य कर रहे हैं। इसलिए जो सच्चा ज्ञानी होता है, वह स्वयं को अकर्ता मानकर कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति भक्ति योग के माध्यम से मेरी भक्ति करता है, वह अपने सभी कर्म मुझे अर्पण कर देता है। ऐसा व्यक्ति न तो कर्मों में लिप्त होता है, न ही उनके बंधनों में फंसता है, बल्कि वह एक कमल के समान रहता है, जो जल में होते हुए भी उससे प्रभावित नहीं होता। हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने कर्मों को मुझ में समर्पित कर देता है और आसक्ति से मुक्त हो जाता है, वह संसार रूपी बंधनों से मुक्त होकर सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, जो सच्चा कर्मयोगी होता है, वह अपने कर्मों में फल की कोई इच्छा नहीं रखता और इसलिए वह परम शांति को प्राप्त करता है। जो ज्ञान योगी होता है, वह अपने मन और इंद्रियों को वश में करके विवेकपूर्ण कर्म करता है और मुझ में स्थित रहता है। वहीं जो भक्ति योगी होता है, वह मेरी शरण में आकर अपने समस्त कर्मों को मुझ में समर्पित कर देता है और मेरी भक्ति को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, मैं किसी के कर्म की रचना नहीं करता, ना ही किसी कर्म का संयोग करता हूं। यह संसार अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करता है, लेकिन जब मनुष्य अज्ञान में डूब जाता है तो वह इस सत्य को समझ नहीं पाता और इसी कारण सारा संसार मोह में फंस जाता है। लेकिन जिसने ज्ञान के प्रकाश से अपने अज्ञान का नाश कर दिया, उसके लिए मैं सूर्य की तरह सदैव प्रकाशित रहता हूं।
ऐसे व्यक्ति का मन और बुद्धि मुझ में स्थित हो जाती है और वह अहंकार रहित होकर परम गति को प्राप्त करता है। ऐसा ज्ञानी व्यक्ति ब्राह्मण, चांडाल, हाथी, गाय और कुत्ते में समान रूप से केवल परमात्मा को ही देखता है। यही समता की स्थिति उसे जीवन मुक्त कर देती है, क्योंकि उसने जीते जी इस संसार के बंधनों को पार कर लिया होता है। हे अर्जुन, मेरा भक्त किसी भी प्रिय वस्तु को पाकर प्रसन्न नहीं होता और किसी अप्रिय वस्तु को पाकर दुखी नहीं होता। वह इंद्रियों से मिलने वाले सुख दुख में रमण नहीं करता, इसलिए वह ब्रह्म में स्थित होता है और परम शांति को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, जिसने अपने सभी संशयों का नाश कर लिया है, जिसने जीते जी अपने मन को जीत लिया है और जिसने काम क्रोध को शांत कर लिया है, वही मेरा सच्चा भक्त है। ऐसा भक्त शरीर के रहते हुए भी और शरीर त्यागने के बाद भी परम ब्रह्म में ही स्थित रहता है, क्योंकि उसने अपनी प्राण शक्ति को संयमित कर लिया है, अपने इंद्रियों और मन को वश में कर लिया है और स्वयं को पूर्ण रूप से मेरी शरण में समर्पित कर दिया है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपनी समस्त इच्छाओं को त्याग कर अपने कर्मों को मुझ में अर्पित कर देता है, वह सदा के लिए मुक्त हो जाता है। उसकी दृष्टि में परमात्मा ही सबसे दयालु, सबसे प्रेमी और सबसे सहृदय है, इसलिए वह परम शांति को प्राप्त कर लेता है। मित्रों, जब कोई साधक परमात्मा की ओर उन्मुख होता है तो धीरे धीरे उसकी कर्म फल की इच्छा समाप्त हो जाती है। वह केवल परहित के लिए कर्म करने लगता है और जब भीतर यह भावना जागृत हो जाती है तब वह संसार से धीरे धीरे ऊपर उठ जाता है। ऐसे साधक के कर्म उसे बांधते नहीं बल्कि भवसागर से पार कर देते हैं। वह किसी भी कर्म के पाप या पुण्य का भागी नहीं बनता, क्योंकि उसने समर्पण भाव से बिना किसी आसक्ति के कर्म किए हैं। इस प्रकार हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने कर्मों को मुझ में अर्पित कर देता है, वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त कर लेता है। कर्म में ना हो फल की इच्छा, कर्म में ना हो करने का अहंकार, बस यही रहस्य जान लेने से ही व्यक्ति सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। छठा अध्याय, ध्यान योग। पिछले अध्याय में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था, हे प्रभु, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग में से कौन सा श्रेष्ठ है? कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, जो व्यक्ति निष्काम भाव से बिना किसी फल की इच्छा किए हुए अपने कर्तव्य कर्म करता है, वही सच्चा सन्यासी और योगी है। केवल अग्नि का त्याग करने वाला या कर्मों का परित्याग करने वाला ही सच्चा सन्यासी नहीं होता। जब तक मनुष्य अपने मन में विषयों का चिंतन करता रहेगा, तब तक वह सच्चा योगी नहीं बन सकता, क्योंकि योग की पहली शर्त है मोह और आसक्ति का पूर्ण त्याग। जो व्यक्ति समता में स्थित होकर निस्वार्थ भाव से केवल परहित के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वही परमात्मा के साक्षात्कार का अनुभव करता है। इसलिए हे अर्जुन, मनुष्य को स्वयं ही अपना उद्धार करना चाहिए। उसे स्वयं अपने उत्थान का कारण बनना चाहिए, न कि अपने पतन का, क्योंकि आत्मा ही मनुष्य की सबसे बड़ी मित्र होती है और वही उसकी सबसे बड़ी शत्रु भी बन सकती है। जो व्यक्ति अहंकार रहित होता है, संकल्पों से मुक्त होता है और संसार के मोह से विमुख होकर केवल कर्तव्य भाव से कर्म करता है, उसके लिए आत्मा मित्र बन जाती है। लेकिन जो व्यक्ति आसक्ति में बंधा रहता है, उसकी आत्मा ही उसके लिए शत्रु बन जाती है। 30 अर्जुन से कहा, हे पार्थ, परमात्मा तो हर किसी के लिए सुलभ है, लेकिन उन्हें वही अनुभव कर सकता है जिसकी दृष्टि सम हो, जो अच्छे और बुरे में भेदभाव न करे, जिसके लिए मिट्टी और सोना समान हो और जो संग्रह की कोई इच्छा न रखता हो। जो व्यक्ति सांसारिक इच्छाओं और भोगों की लालसा में लिप्त होता है, वह परमात्मा को अनुभव नहीं कर सकता। हे अर्जुन, जो साधक मेरा भजन और ध्यान करना चाहते हैं, उन्हें एकांत में बैठकर ध्यान करना चाहिए। अपना आसन शुद्ध भूमि पर बिछाना चाहिए, जो न अधिक ऊंचा हो और न अधिक नीचा। उस पर कुशा, वस्त्र या मृगचर्म बिछाना चाहिए। फिर मन को एकाग्र करके चित्त को मुझ में लगाकर ध्यान करना चाहिए। साधक को सीधे बैठना चाहिए और अपनी दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर स्थिर करके
प्राण अपान की गति को संतुलित करना चाहिए। हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है वही परम शांति को प्राप्त कर सकता है। लेकिन यह योग न तो अधिक खाने वाले के लिए है, न ही बहुत कम खाने वाले के लिए। यह योग न तो अत्यधिक सोने वालों के लिए है, न ही बहुत कम सोने वालों के लिए। केवल वही व्यक्ति योग को प्राप्त कर सकता है जो यथा योग्य आहार विहार का पालन करता है। हे अर्जुन, योगी के मन की उपमा एक स्थिर दीपक की लौ से दी गई है। जैसे किसी स्थान पर जहां हवा नहीं होती वहां दीपक की लौ बिना डगमगाए स्थिर रहती है, उसी प्रकार जब साधक ध्यान करता है तो उसका मन भी पूर्ण रूप से स्थिर हो जाता है। जो व्यक्ति इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है वही सच्चा योगी होता है और वही परमात्मा को साक्षात अनुभव कर सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, जब योगी का मन स्थिर हो जाता है और सभी विकारों से मुक्त हो जाता है, तब वह आत्मा में लीन होकर परम संतोष को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति आत्मा में स्थित हो जाता है वह किसी भी दुख से विचलित नहीं होता। हे अर्जुन, यदि तू भी अपनी सभी इच्छाओं का त्याग कर दे, अपनी इंद्रियों और मन को हर दिशा से समेटकर संसार से ऊपर उठ जाए, तो तुझे भी पूर्ण शांति प्राप्त होगी। चिंता मत कर, क्योंकि जो मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता है वह स्वयं को आत्मा में स्थित कर सकता है। हे पार्थ, जिनके पाप नष्ट हो चुके हैं, जिनका मन शांत हो गया है और जिनके भीतर रजोगुण समाप्त हो चुका है, वे ही सात्विक सुख का अनुभव कर सकते हैं। ऐसे साधक अपने भीतर ही मेरा अनुभव कर लेते हैं और सब प्राणियों में मुझे ही देखते हैं। हे अर्जुन, जो व्यक्ति हर जीव में मुझे देखता है और हर वस्तु में मेरा ही अस्तित्व अनुभव करता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता। वह मुझे हर दिशा में पूर्ण रूप से देख सकता है। ऐसे भक्त मुझ में स्थित होते हैं और मैं उनमें स्थित होता हूं। लेकिन अर्जुन, जिनका मन चंचल और अस्थिर है, वे इस योग को प्राप्त नहीं कर सकते। अर्जुन चिंतित होकर कहता है, हे प्रभु, मेरा मन अत्यंत चंचल है। इसे रोकना तो वायु के वेग को रोकने के समान कठिन है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हे अर्जुन, यह सत्य है कि मन को वश में करना कठिन है, लेकिन यह असंभव नहीं है। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन को नियंत्रित किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति सच्चे भाव से भगवान का नाम जप और भक्ति करे तो यह मन शीघ्र ही स्थिर हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, जब भी तेरा मन भटकने लगे उसे तुरंत प्रभु चिंतन में लगा। यह अभ्यास तुझे धीरे धीरे अपने मन को वश में करने की शक्ति देगा। हे अर्जुन, जिसका मन वश में आ जाता है उसके लिए यह योग कठिन नहीं होता। वह सरलता से इस मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से एक महत्वपूर्ण प्रश्न किया, हे प्रभु, यदि कोई साधक आपके योग के मार्ग पर चला हो लेकिन वह अभी पूरी तरह सफल न हुआ हो और बीच में ही योग से विचलित हो जाए तो उसकी क्या गति होगी? क्या उसका सारा प्रयास व्यर्थ हो जाएगा? क्या वह नष्ट हो जाएगा? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे मार्ग पर चला हो और मेरी भक्ति में लगा हो वह लोक और परलोक में कभी नष्ट नहीं होता। जो योग भ्रष्ट साधक होता है वह अपने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप उच्च लोकों को प्राप्त करता है। वहां वह बहुत समय तक दिव्य आनंद में रहता है और फिर उचित समय आने पर एक श्रेष्ठ परिवार में जन्म लेता है। ऐसा व्यक्ति वैराग्यवान, योग संपन्न, ज्ञानवान और साधक परिवारों में जन्म पाता है, जहां उसकी पूर्व जन्म की भक्ति पुनः जागृत हो जाती है। हे अर्जुन, ऐसा साधक अपने पिछले जन्म के अभ्यास के कारण सांसारिक भोगों और काम कर्मों से ऊपर उठ जाता है। वह पुनः मेरी भक्ति में लग जाता है और अंततः परम गति को प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, जो सच्चा योगी बन जाता है वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। इसलिए अर्जुन, तू योगी बन, क्योंकि तप, ज्ञान और कर्म से भी योगी श्रेष्ठ है। लेकिन इन सभी में जो श्रद्धा से मेरी भक्ति करता है, जो मन से मेरा भजन करता है और मुझ में तल्लीन होकर मेरे प्रति पूर्ण समर्पण करता है, वही योगियों में सबसे श्रेष्ठ होता है। मित्रों, कर्म योगी को कर्म का सहारा रहता है, ज्ञान योगी को तत्व ज्ञान का सहारा रहता है, लेकिन भक्ति योगी को केवल भगवान का सहारा रहता है।
भक्ति योगी अपने अहंकार को त्याग कर पूरी तरह भगवान के अधीन हो जाता है और उनकी भक्ति करता है। वही सबसे श्रेष्ठ साधक होता है और वही भगवान का सच्चा प्रिय भक्त होता है। कर्म योगी बिना फल की इच्छा के निष्काम भाव से कर्म करते हुए भगवत प्राप्ति कर लेता है। ज्ञान योगी तत्व ज्ञान से सत्य को समझकर परमात्मा को अपना सर्वस्व मान लेता है। लेकिन भक्ति योगी पहले से ही परमात्मा को अपना मानकर उनके शरणागत होकर भगवत प्राप्ति कर लेता है। इसलिए अर्जुन, योग का मार्ग श्रेष्ठ है, लेकिन उनमें भी भक्ति योग ही सर्वोत्तम है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, मनुष्य विभिन्न मार्गों का अनुसरण करता है। कोई कर्म योग अपनाता है, कोई ज्ञान योग और कोई भक्ति योग, लेकिन अंततः जो भी इन मार्गों का अनुसरण करता है वह परमात्मा से एकाकार हो जाता है। सुन हे प्राणी, प्रभु तुझे मिलेंगे, तेरे सारे पाप कट जाएंगे। जब तू सच्चे सत्संग में जाएगा तब तुझे प्रभु का साक्षात्कार होगा। 7वां अध्याय, ज्ञान विज्ञान योग। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति मन लगाकर मुझ में समर्पित हो जाता है वही मुझे तत्व ज्ञान से जान सकता है। जो व्यक्ति इस तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेता है उसके लिए संसार में कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। हे अर्जुन, हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी ओर चलने का प्रयास करता है और उनमें से भी कोई एक जो संपूर्ण रूप से मेरी शरण में आ जाता है वही वास्तव में मुझे पहचान पाता है। हे पार्थ, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार की मेरी अपरा प्रकृति है जिसे जड़ प्रकृति भी कहा जाता है। लेकिन चेतन आत्मा ही इस संपूर्ण सृष्टि को धारण किए हुए है। सभी प्राणियों की उत्पत्ति और उनका विनाश भी इसी प्रकृति के अंतर्गत होता है। जो इस ज्ञान को जान लेता है वह सच्चे अर्थों में ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, यह संपूर्ण सृष्टि मेरी ही शक्ति से उत्पन्न होती है और मेरे द्वारा ही इसका प्रलय होता है। मेरे सिवाय इस जगत का कोई और कारण नहीं है। जैसे एक माला के सभी मोतियों को धागा जोड़ता है, वैसे ही यह संपूर्ण सृष्टि मुझसे ही बंधी हुई है। जैसे सोने के गहनों में केवल सोना ही होता है, वैसे ही इस जगत में मैं ही व्याप्त हूं। मित्रों, अगर अब तक आप यहां तक आए हैं तो इसका मतलब है कि आपको यह ज्ञान पसंद आ रहा है। लेकिन रुकिए, असली रहस्य तो अब खुलने वाला है। अगर आपको लग रहा है कि गीता हर समस्या का हल बता सकती है तो अभी राधे राधे टाइप करें। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जल में जो मिठास है वह मैं हूं। सूर्य और चंद्रमा में जो प्रकाश है वह मैं हूं। वेदों में जो ओंकार गूंजता है वह भी मैं ही हूं। आकाश में जो शब्द प्रवाहित होता है वह भी मुझसे ही उत्पन्न होता है। पुरुषों में जो कार्य करने की शक्ति है वह भी मैं ही हूं। हे अर्जुन, पृथ्वी में जो सुगंध है, अग्नि में जो उष्णता है और तपस्वियों की तपस्या में जो तेज है वह भी मैं ही हूं। जो बुद्धिमान हैं उनकी बुद्धि भी मैं ही हूं और जो पराक्रमी हैं उनका बल भी मुझसे ही आता है। हे अर्जुन, यह सारा संसार 3 गुणों सात्विक, राजसिक और तामसिक से प्रभावित होकर चलता है और ये तीनों गुण मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। लेकिन मैं इनमें स्थित नहीं हूं और ये भी मुझ में स्थित नहीं है। हे पार्थ, यही कारण है कि यह संसार मेरी वास्तविकता को नहीं पहचान पाता। यह मेरी माया के प्रभाव से मोहित हो जाता है। लेकिन जो मेरी शरण में आ जाते हैं वे मेरी इस कठिन माया को पार कर जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, जो लोग पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं, जिनका स्वभाव आसुरी होता है, जिनमें ज्ञान का अभाव होता है, वे मेरी शरण में नहीं आते। इसलिए वे इस संसार के मोह में बंधे रह जाते हैं और मेरी माया को पार नहीं कर पाते। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण यहां हमें सबसे सरल मार्ग बता रहे हैं। सिर्फ उनकी शरण में जाना ही मोक्ष का उपाय है। परंतु जो तामसी प्रवृत्ति में डूबे होते हैं वे मेरी शरण में नहीं आ पाते। इसलिए यदि कोई साधक अपने भीतर के तामसी गुणों को त्याग दे और धीरे धीरे राजसी गुणों को धारण करे, फिर जब वह राजसी गुणों से भी ऊपर उठकर सात्विक प्रवृत्ति को अपनाए, तब उसमें श्रद्धा और भक्ति का जन्म होता है। और जब साधक
सात्विक प्रवृत्ति को भी पार करके पूरी तरह मेरी शरण में आ जाता है, तब वह मेरी इस कठिन माया को पार कर लेता है और मुझ में लीन हो जाता है। हे अर्जुन, मेरे 4 प्रकार के भक्त होते हैं: दुखी, धन संपत्ति चाहने वाले, ज्ञान की खोज में लगे हुए और वे जो मुझे प्रेम पूर्वक जानते हैं। ये सभी भक्त चाहे किसी भी मार्ग से आए हों, अंततः मेरी शरण में स्थिर हो जाते हैं और मुझ में ही विलीन हो जाते हैं। इसलिए हे अर्जुन, यदि तू वास्तव में मोक्ष चाहता है तो निस्वार्थ भाव से मेरी शरण में आ जा। यही मुक्ति का एकमात्र उपाय है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, 4 प्रकार के भक्तों में से ज्ञानी भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है, क्योंकि वह स्वयं को और इस संपूर्ण जगत को मेरा ही स्वरूप समझता है। वह सब प्राणियों में केवल मुझे देखता है और सभी दिशाओं में मेरे ही अस्तित्व का अनुभव करता है। हे अर्जुन, यह समस्त सृष्टि केवल परमात्मा का ही विस्तार है, लेकिन यह रहस्य केवल सच्चे ज्ञानी भक्त ही समझ सकते हैं। ऐसे ज्ञानी भक्त मेरी शरण में आकर अपनी कई जन्मों की साधना को पूर्ण कर लेते हैं। और जब कोई भक्त अपने अंतिम जन्म में यह अनुभव कर लेता है कि वासुदेव सर्वम, अर्थात वासुदेव ही संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हैं, तब वह मुझ में ही विलीन हो जाता है। लेकिन हे अर्जुन, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है जो इस संसार में केवल मुझे देखे और मुझसे अलग कुछ भी न माने। अर्जुन, जिनका ज्ञान सांसारिक इच्छाओं और वासनाओं से ढका हुआ होता है, वे मेरी शरण में न आकर विभिन्न देवताओं की उपासना करने लगते हैं। हे पार्थ, जो जिस देवता की पूजा करता है, मैं उसकी श्रद्धा उसी देवता में स्थिर कर देता हूं, और जिस भाव से वह उस देवता की आराधना करता है, वह मेरे द्वारा दिए गए फल को उसी देवता के माध्यम से प्राप्त करता है। परंतु अर्जुन, वह फल नाशवान है, क्योंकि वह केवल भौतिक सुख सुविधाओं तक सीमित होता है। जो व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं, वे उन्हीं देवताओं के लोकों को प्राप्त होते हैं। लेकिन जो भक्त केवल मेरी निष्काम भक्ति करता है, वह अंततः मुझ तक ही पहुंचता है और मुझ में ही समा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, जो अज्ञानी हैं, वे मेरे अविनाशी स्वरूप को नहीं पहचान पाते और मुझे केवल एक साधारण मनुष्य के रूप में देखते हैं। ऐसे मूढ़ लोगों के लिए मैं कभी प्रकट नहीं होता, क्योंकि मेरी योग्य माया उन्हें मेरे सत्य स्वरूप को देखने नहीं देती। परंतु जो मेरे सच्चे भक्त हैं, वे ही मेरी कृपा से मुझे वास्तविक रूप में देख सकते हैं। हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को जानता हूं, लेकिन मुझे केवल वे भक्त ही समझ सकते हैं जो अपने जीवन को मेरी भक्ति में समर्पित कर चुके हैं। राग, द्वेष और मोह के कारण सभी जीव इस संसार में भटकते रहते हैं और जन्म मरण के चक्र में फंसे रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति द्वंद्व और मोह से मुक्त होकर समता को प्राप्त कर लेता है और केवल मेरी भक्ति में लीन हो जाता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह अंततः मुझे ही प्राप्त करता है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति मुझे आदिदेव, आदिभूत और आदियज्ञ के रूप में तत्व से जान लेता है, वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। मित्रों, परमात्मा को जानने का पहला कदम यही है कि हम पहले उन्हें स्वीकार करें। परमात्मा की चेतन शक्ति अर्थात आत्मा समस्त सृष्टि में समान रूप से स्थित है। यह संपूर्ण सृष्टि उसी शक्ति से संचालित हो रही है और यह सब उसी परमात्मा की देखरेख में हो रहा है। जो साधक इस सत्य को समझ लेता है और अपने हर कर्म को परमात्मा को समर्पित कर देता है, वही सच्चे अर्थों में भक्ति को प्राप्त कर लेता है। तब वह देखता है कि संपूर्ण सृष्टि में केवल वही व्याप्त है। जिधर देखता हूं, उधर तुम ही तुम हो। सृष्टि के हर कण में, हर जीव में बस तुझे ही पाया है। 8वां अध्याय, अक्षर ब्रह्म योग। अर्जुन के मन में एक जिज्ञासा उठी, हे मधुसूदन, ब्रह्म क्या है? अध्यात्म क्या है? कर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है? आदिदेव, आदिभूत और आदि यज्ञ क्या हैं? और यह सब इस शरीर में कैसे स्थित हैं? साथ ही अंत समय में आपको कैसे जाना जाता है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, जो शाश्वत और अविनाशी है, वही परम अक्षर ब्रह्म है। जीव और प्रकृति को ही अध्यात्म कहा जाता है,
अर्थात जीवात्मा को अध्यात्म रूप में जाना जाता है। हे अर्जुन, शास्त्रों में जो यज्ञ, दान और होम के लिए द्रव्य आदि का त्याग बताया गया है, वही सच्चा कर्म है। जो भी पदार्थ उत्पन्न होते हैं और विनाश को प्राप्त होते हैं, उन्हें आदिभूत कहा जाता है। हे अर्जुन, आदिदेव वही परमात्मा है जिसकी शक्ति से यह संसार एक से अनेक रूपों में प्रकट होता है। वही सृष्टि का आधार है, वही सभी जीवों का प्राण स्वरूप है और वही इस संपूर्ण जगत का अधिपति भी है। इसलिए उसे ही आदिदेव कहा जाता है, अर्थात वही ब्रह्म है, वही आदि तत्व है। और हे अर्जुन, जो शरीर के भीतर आत्मा के रूप में स्थित है, वही आदि कहलाता है। इसलिए हे पार्थ, जो व्यक्ति अपने अंतिम क्षणों में केवल मेरा स्मरण करता हुआ इस संसार से विदा होता है, वह मेरा ही स्वरूप प्राप्त कर लेता है और मुझ में ही लीन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, मृत्यु के समय केवल वही व्यक्ति मेरा स्मरण कर सकता है जिसने पूरे जीवन भर मेरा ध्यान किया हो, जो मुझ में श्रद्धा और प्रेम रखता हो। हे अर्जुन, अंत समय में जो जिस भाव का चिंतन करता है, वह अगले जन्म में उसी अवस्था को प्राप्त करता है। इसलिए तू सदा मेरा ही चिंतन कर, अपने मन और बुद्धि को मुझ में अर्पित कर और निडर होकर अपने कर्तव्य का पालन कर। निसंदेह अर्जुन, यदि तू सच्चे हृदय से मेरी शरण में आएगा तो अंततः मुझे ही प्राप्त करेगा। हे पार्थ, जो व्यक्ति मुझे सर्वज्ञ, सर्वत्र विद्यमान, अनादि और समस्त सृष्टि का पालन करने वाला समझकर मेरी भक्ति करता है, वही सच्चे अर्थों में मुझ में लीन हो जाता है। जो साधक अपनी प्राण शक्ति को नियंत्रित कर मन और इंद्रियों को वश में कर लेता है और अपने हृदय में AUM का मानसिक जप करता है, वही परम गति को प्राप्त करता है। ऐसा साधक जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है और पुनर्जन्म के चक्र में नहीं आता। हे अर्जुन, जो लोग ब्रह्मलोक तक भी पहुंचते हैं, उन्हें भी पुनः इस संसार में लौट कर आना पड़ता है, क्योंकि ब्रह्मलोक भी नाशवान है। केवल मेरे धाम को प्राप्त करने वाला ही कभी वापस नहीं आता। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, जो साधक मेरी भक्ति और श्रद्धा के साथ मुझे प्राप्त कर लेते हैं, वे फिर कभी जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। वे इस संसार से मुक्त होकर मेरी परम शरण में आ जाते हैं। हे अर्जुन, जब ब्रह्म का दिन होता है, तब समस्त जीव अव्यक्त रूप से जन्म लेते हैं, और जब ब्रह्म की रात्रि होती है, तब वे फिर से उसी ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। यहां तक कि ब्रह्मलोक भी अनित्य है, वहां भी जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। लेकिन अर्जुन, आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। यह शाश्वत और अविनाशी है, इसीलिए इसे अव्यक्त कहा गया है। हे पार्थ, यही परम गति है। जो इसे प्राप्त कर लेता है, वह फिर इस संसार में लौटकर नहीं आता। उसका जन्म मरण का बंधन समाप्त हो जाता है और वह मोक्ष प्राप्त करके मेरे परम धाम में पहुंच जाता है। परंतु अर्जुन, यह मार्ग केवल उन्हीं के लिए है जो सच्चे प्रेम, गहरी भक्ति और पूर्ण श्रद्धा के साथ मेरी शरण में आते हैं। इनके बिना कोई भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। अब मैं तुझे दो मार्गों के बारे में बताऊंगा। एक वह मार्ग जो पुनः जन्म की ओर ले जाता है, और दूसरा वह मार्ग जो साधक को मेरे परम धाम में लीन कर देता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, जो साधक प्रकाश के अधिपति देवता के उत्तरायण मार्ग से शरीर त्यागते हैं, वे ब्रह्मलोक तक पहुंचते हैं और अंततः ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। लेकिन जो साधक रात्रि के अधिपति देवता के दक्षिणायन मार्ग से शरीर छोड़ते हैं, वे चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त करते हैं और फिर अपने कर्मों के अनुसार इस संसार में पुनः जन्म लेते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण यहां स्पष्ट कह रहे हैं कि आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है। हे अर्जुन, इसलिए तुझे अन्य देवताओं की पूजा करने के स्थान पर अपने भीतर स्थित आत्मा को पहचानने का प्रयास करना चाहिए। जो व्यक्ति मेरी शरण में आता है और फल की इच्छा को त्याग कर निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। हे पार्थ, जो साधक मेरी पूर्ण शरण में आकर भक्ति करता है, वह मेरे परम धाम को प्राप्त कर लेता है और उसे फिर कभी इस संसार में लौटकर नहीं आना पड़ता। यहां तक कि यदि तू युद्ध जैसे भयंकर कर्म भी निष्काम भाव से करेगा,
तो भी तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। संसार के जन्म मरण के इस बंधन को केवल सच्ची भक्ति और गुरु के दिए गए दिव्य नाम से तोड़ा जा सकता है। नाम की शक्ति ही वह अमृत है जो मनुष्य को बंधन मुक्त कर सकती है। ओम। नवाम अध्याय। राजविद्या राजगुह्य योग। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अर्जुन अब उनकी शिक्षाओं को ध्यानपूर्वक सुन रहा है, तो वे बोले, हे अर्जुन, अब मैं तुझे ऐसा ज्ञान दूंगा जिसे विज्ञान सहित समझने से तेरा जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाएगा और तू इस भवसागर को पार कर सकेगा। यह ज्ञान सभी विद्याओं का राजा है, सबसे गोपनीय और सबसे श्रेष्ठ है। यह न केवल जानने योग्य है बल्कि इसे अपनाना भी अत्यंत सरल है। यह धर्ममय है, लेकिन जो लोग धर्म और मुझ में श्रद्धा नहीं रखते वे बार बार इस धरती पर जन्म लेते हैं और मृत्यु के चक्र में बंधे रहते हैं। हे अर्जुन, अब तू इस ज्ञान को गहराई से समझ। इस संपूर्ण जगत में मेरा ही विस्तार है। मैं निराकार रूप से सर्वत्र व्याप्त हूं और सभी जीव मुझ में स्थित हैं। हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों की उत्पत्ति और पालन करने वाला हूं, लेकिन फिर भी मैं उनमें स्थित नहीं हूं। यह ऐसे समझ कि जैसे आकाश वायु में स्थित नहीं होता, लेकिन वायु आकाश में व्याप्त होती है, उसी प्रकार यह संसार मुझसे प्रकट हुआ है, लेकिन मैं उसमें लिप्त नहीं हूं। हे पार्थ, इस सृष्टि में जो कुछ भी होता है वह सब मेरी माया के कारण होता है, लेकिन किसी के भी अच्छे या बुरे कर्मों से मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब प्रलय आती है तब सब कुछ मुझ में विलीन हो जाता है, और जब सृष्टि पुनः आरंभ होती है तब मैं सभी जीवों को उनके कर्मों के अनुसार नए शरीर प्रदान कर देता हूं। इसीलिए प्रत्येक जीव अपने कर्मों और स्वभाव के अनुसार बार बार जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, मैं इस संसार में जो कुछ भी करता हूं वह कर्म मुझसे जुड़ता नहीं, क्योंकि मैं किसी भी कर्म के बंधन में नहीं पड़ता। हे अर्जुन, देख मेरी दिव्य माया को। इसी माया से यह संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई है और इसी माया के माध्यम से प्रकृति मेरे अधीन रहकर अपना कार्य करती है। जब मैं योग माया से इस धरती पर अवतरित होता हूं तब अज्ञानी लोग मुझे परमात्मा के रूप में नहीं पहचानते, बल्कि मुझे एक साधारण मनुष्य समझते हैं। हे अर्जुन, जिन मनुष्यों के हृदय में असीम इच्छाएं, तृष्णा और लोभ भरा हुआ है, जिनकी प्रवृत्ति आसुरी और तामसी है, वे कभी भी मेरी भक्ति नहीं करते। लेकिन हे अर्जुन, जो सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं, जिनका मन नियंत्रित होता है, वे मुझे ही संपूर्ण जगत का स्वामी मानकर मेरी शरण में आते हैं और मेरी भक्ति करते हैं। कुछ ज्ञानी योगी मुझे अपने भीतर ही अनुभव करते हैं और मेरी भक्ति को आत्म साक्षात्कार मानते हैं। दूसरे भक्त मेरे विराट स्वरूप को संपूर्ण संसार में व्याप्त मानकर सेवा भाव से मेरी पूजा करते हैं। हे अर्जुन, जहां तक तेरी दृष्टि जाती है वहां केवल मैं ही मैं हूं। मैं ही सूर्य के रूप में अपनी ऊर्जा से संसार को प्रकाशमान करता हूं। मैं ही जल को भाप में बदलता हूं और मैं ही वर्षा के रूप में उसे पुनः धरती पर गिराता हूं। मैं ही इस संसार में जन्म और मृत्यु हूं। मैं ही सभी यज्ञों, हवनों और तपस्याओं में विद्यमान हूं। मैं ही वेदों में जानने योग्य तत्व हूं। मैं ही माता पिता, पालनकर्ता और सृष्टि का आधार हूं। हे अर्जुन, मैं ही उत्पत्ति का कारण हूं और मैं ही संपूर्ण सृष्टि का अविनाशी बीज हूं। हे पार्थ, जो इस सत्य को जान लेता है वही वास्तव में मुझे प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, तू मेरे स्वरूप को जान और समझ। जो लोग स्वर्ग की प्राप्ति के लिए सकाम भाव से मेरी पूजा करते हैं वे अपने पुण्यों के प्रभाव से स्वर्ग लोक तक पहुंच जाते हैं, परंतु वहां भी वे केवल भोग ही भोगते हैं और जब उनके पुण्य समाप्त हो जाते हैं तब उन्हें अपने कर्मों के अनुसार पुनः जन्म लेना पड़ता है। अर्थात स्वर्ग भी नश्वर है, वहां जाने से जन्म मरण के चक्र से मुक्ति नहीं मिलती। लेकिन हे अर्जुन, जो भक्त बिना किसी इच्छा के मेरी भक्ति करता है, जो निष्काम भाव से मेरी शरण में आकर केवल मेरा ही चिंतन करता है, उसका योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूं। जो उसे चाहिए मैं उसे समय पर प्रदान करता हूं और जो उसके पास पहले से है उसकी भी रक्षा करता हूं। हे अर्जुन,
जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वे वास्तव में मेरी ही पूजा कर रहे होते हैं, लेकिन वे मुझे देवताओं से अलग मानते हैं, इसलिए उनकी यह पूजा अधूरी रह जाती है। जो व्यक्ति सकाम भाव से देवताओं की पूजा करता है वह अंततः उन्हीं के लोक में जाता है। जो पितरों की पूजा करता है वह पितरों को प्राप्त होता है। जो भूत प्रेतों की पूजा करता है वह उन्हीं के लोकों को प्राप्त होता है। परंतु अर्जुन, जो निष्काम भाव से केवल मेरी भक्ति करता है वह अंततः मुझे ही प्राप्त करता है। हे पार्थ, यदि कोई भक्त प्रेम पूर्वक मुझे जल, फल, पुष्प और पत्र अर्पित करता है तो मैं उसे श्रद्धा के साथ स्वीकार करता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, तू जो भी करता है उसे मुझे अर्पित कर। यदि तू अपने हर कार्य को मेरी सेवा के रूप में करेगा तो शुभ और अशुभ सभी प्रकार के कर्मों के फल से मुक्त हो जाएगा और अंततः मुझे ही प्राप्त करेगा। हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों में समान रूप से स्थित हूं, लेकिन जो मेरा भक्त होता है वह मुझ में स्थित होता है और मैं उसमें निवास करता हूं। हे अर्जुन, यदि कोई दुराचारी भी सच्चे और अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है तो वह भी साधु कहलाता है, क्योंकि उसका उद्देश्य केवल मुझ तक पहुंचना होता है। जो व्यक्ति सच्चे हृदय से मेरी शरण में आता है और मेरी भक्ति करता है वह शीघ्र ही धर्म के मार्ग पर चलने लगता है और अंततः परम शांति को प्राप्त कर लेता है। हे पार्थ, मेरा भक्त कभी पतित नहीं होता, चाहे वह किसी भी जाति या वर्ण का हो। यदि वह निष्काम भाव से मेरी शरण में आता है और मेरी भक्ति करता है तो वह निश्चित रूप से इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। इसलिए हे अर्जुन, तू मेरा भक्त बन, मुझ में मन लगा और निष्काम भाव से मेरी शरण में आकर मेरी भक्ति कर। इस प्रकार तू मुझे ही प्राप्त करेगा और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएगा। दोस्तों, यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह जीवन का वह रहस्य है जो अगर आज समझ आ गया तो आपका कल बदल जाएगा। क्या आप इस सत्य को पूरी तरह अपनाने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने किसी प्रियजन के साथ शेयर करें जिसे इस ज्ञान की सबसे ज्यादा जरूरत है। मित्रों, प्रभु की भक्ति में सबसे अधिक मूल्य भावना और उद्देश्य का होता है, न कि मात्र बाहरी क्रियाओं का। जो व्यक्ति इस जन्म में सच्चे हृदय से प्रभु को पाने का निश्चय कर लेता है वही उसे प्राप्त करता है, न कि वह जो संसार की इच्छाओं में उलझा रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, यदि तू वास्तव में इस जीवन का परम उद्देश्य प्राप्त करना चाहता है तो केवल एक ही लक्ष्य बना, मेरी निष्काम भक्ति कर और मेरी शरण में आ जा। हे अर्जुन, मैंने स्पष्ट कहा है, यदि कोई मनुष्य पापी से भी अधिक पापी हो, लेकिन यदि वह दृढ़ संकल्प के साथ मेरी भक्ति में लीन हो जाए तो वह इस संसार रूपी भवसागर को पार कर सकता है। वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकता है, लेकिन इसके लिए एक शर्त है, उसकी भक्ति केवल मेरे प्रति होनी चाहिए, न कि संसार और उसके भोगों के प्रति। हे पार्थ, जो मनुष्य भोगों को चाहने वाला होता है वह सपने में भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। यदि तू अपने कर्मों में फल की इच्छा को छोड़ दे और कर्तापन के अहंकार को त्याग दे तो तू स्वयं ही मुझ में विलीन हो जाएगा। अब भगवान श्री कृष्ण ने 10वें अध्याय विभूति योग की शुरुआत की। हे अर्जुन, अब तू मेरे इन वचनों को ध्यानपूर्वक सुन, क्योंकि मैं यह ज्ञान केवल उन्हीं के कल्याण के लिए दे रहा हूं जो मुझसे प्रेम करते हैं। हे अर्जुन, मेरे प्रकट होने को न तो देवता जानते हैं और न ही महर्षि, क्योंकि मैं ही इस संपूर्ण सृष्टि का आदि कारण हूं। जो भक्त मुझे अजन्मा, अनादि और संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी मानकर मेरी भक्ति करता है वह अपने संदेहों से मुक्त होकर मेरी परम सत्ता को स्वीकार कर लेता है। ऐसा ज्ञानवान भक्त ही वास्तव में मुझे प्राप्त करता है और वह अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, मनुष्य के हृदय में उत्पन्न होने वाली समस्त भावनाएं मुझसे ही जन्म लेती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, साथ ही 7 महर्षि और 14 मनु मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं। इनके द्वारा ही यह संपूर्ण सृष्टि आगे बढ़ी और समस्त प्रजा उत्पन्न हुई। हे अर्जुन, जो व्यक्ति मुझे इस संपूर्ण सृष्टि का मूल कारण मानकर मेरी भक्ति करता है
वही वास्तव में मुझे प्राप्त करता है और मेरी शरण में आता है। ऐसा भक्त मेरे गुणों का गान करता है, मेरे नाम का कीर्तन करता है, मुझ में ही संतुष्ट रहता है और मुझसे ही प्रेम करता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह अंततः मुझे ही प्राप्त कर लेता है। ऐसे भक्तों के ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा उनके अज्ञान का नाश हो जाता है और वे सत्य की ज्योति से प्रकाशित हो जाते हैं। अब अर्जुन को यह स्पष्ट समझ में आने लगा कि जिसे वह केवल अपना मित्र मानता था, वह तो वास्तव में स्वयं परम धाम, दिव्य पुरुष, आदिदेव, अजन्मा और सर्वव्यापक परमात्मा है। हे प्रभु, मैं अब यह अनुभव कर रहा हूं कि आप जो भी कह रहे हैं वह पूर्ण सत्य है। आपके प्रकट होने को न तो देवता जानते हैं और न ही दानव, क्योंकि आप ही इस समस्त ब्रह्मांड के एकमात्र स्वामी हैं। हे प्रभु, केवल आप ही अपनी समस्त दिव्य विभूतियों का वर्णन करने में समर्थ हैं। मैं आपको किस प्रकार ध्यान में रखूं? आपके दिव्य वचनों को सुनकर मेरा हृदय तृप्त नहीं हो रहा। हे प्रभु, आपकी महिमा अपार है, आपकी कथा अमृत के समान है और मैं इस अमृत का पान करते करते कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, अब मैं तुझे अपने स्वरूप के बारे में विस्तार से बताता हूं। मेरा विस्तार अनंत है, फिर भी मैं अपनी दिव्य शक्तियों को संक्षेप में तुझे समझाऊंगा। हे अर्जुन, इस संसार में और सभी प्राणियों के जन्म, जीवन और अंत में मैं ही विद्यमान हूं। मैं ही प्रत्येक प्राणी के हृदय में आत्मा के रूप में स्थित हूं और समस्त चेतना का स्रोत हूं। हे पार्थ, मैं ही अदिति के पुत्रों में विष्णु हूं, सूर्य के रूप में समस्त लोकों को प्रकाशित करता हूं और नक्षत्रों में चंद्रमा हूं। वेदों में मैं सामवेद हूं, देवताओं में इंद्र हूं और इंद्रियों में मन हूं। मैं ही सभी प्राणियों की चेतना का आधार हूं, जो इस जगत को गति देता है। हे अर्जुन, मैं ही रुद्रों में शंकर हूं, यक्षों और राक्षसों में कुबेर हूं, धन का स्वामी हूं और अग्नि के रूप में इस संसार को शुद्ध करने वाला हूं। मैं ही पर्वतों में सुमेरु हूं, पुरोहितों में बृहस्पति हूं, सेनापतियों में कार्तिकेय हूं और जलाशयों में मैं ही समुद्र हूं। हे अर्जुन, मैं ही महान ऋषियों में भृगु हूं, शब्दों में पवित्र एयुएम हूं, सभी यज्ञों में तप यज्ञ हूं, स्थिर रहने वालों में हिमालय पर्वत हूं और वृक्षों में मैं पीपल हूं। मैं ही देवर्षियों में नारद हूं, गंधर्वों में चित्ररथ हूं और सिद्धों में कपिल मुनि हूं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, मैं अमृत मंथन से उत्पन्न होने वाले घोड़ों में उच्चैश्रवा हूं और हाथियों में ऐरावत हूं। हे अर्जुन, मैं ही मनुष्यों में राजा हूं, शस्त्रों में इंद्र का वज्र हूं और गौ में कामधेनु हूं, जो सभी इच्छाओं को पूर्ण करती है। मैं ही संसार की संतति को उत्पन्न करने वाला कामदेव हूं, सर्पों में वासुकी नाग हूं और नागों में शेषनाग हूं, जो इस सृष्टि को अपने फनों पर धारण किए हुए हैं। जलचर प्राणियों में मैं ही उनका आदि पुरुष हूं, जो संपूर्ण जीवों के कर्मों का न्याय करता है। मैं ही यमराज हूं। हे अर्जुन, दैत्यों में मैं भक्त प्रहलाद हूं, काल गणना के लिए मैं समय हूं, पशुओं में मैं सिंह हूं और पक्षियों में गरुड़ हूं, जो मेरा वाहन है। हे अर्जुन, वायु के रूप में मैं संसार को शुद्ध करने वाला हूं, शस्त्रधारियों में मैं भगवान राम हूं, जलचर प्राणियों में मैं मगरमच्छ हूं और नदियों में मैं गंगा हूं। हे अर्जुन, मैं सभी विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूं, जो आत्मज्ञान का मार्ग दिखाती है। मैं ही अक्षरों में अ हूं, व्याकरण में द्वंद्व समास हूं और समय का भी महाकाल हूं। हे अर्जुन, मैं ही संपूर्ण सृष्टि का पालन पोषण करने वाला हूं और मेरे ही अनगिनत रूप हैं। मैं ही मृत्यु हूं और मैं ही पुनर्जन्म का कारण हूं। हे पार्थ, स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाणी, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूं। मैं ही छंदों में गायत्री हूं, महीनों में मार्गशीर्ष हूं, रथुओं में वसंत हूं और छल करने वालों में जुआ हूं। हे अर्जुन, मैं ही मनुष्यों में प्रभाव, दृढ़ निश्चय करने वालों की निश्चय शक्ति और विजेताओं की विजय शक्ति हूं। अब मैं और क्या कहूं? हे अर्जुन, संपूर्ण सृष्टि में केवल मैं ही मैं हूं। इस संपूर्ण ब्रह्मांड को मैं अपनी योग माया के एक छोटे से अंश से धारण कर स्थिर रखता हूं। अर्जुन, मैंने संक्षेप में तुझे अपनी विभूतियों के बारे में बताया। पहले तक अर्जुन श्री कृष्ण को केवल अपना मित्र मानता था,
लेकिन जब भगवान ने अपनी दिव्य शक्तियों का रहस्य प्रकट किया, तब उसे यह एहसास हुआ कि ये केवल मित्र नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के पालनहार हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी कुछ घटित हो रहा है वह सब इन्हीं की शक्ति से संभव है। वह स्वयं को इनकी तुलना में तुच्छ अनुभव करने लगा। जिस प्रकार एक साधक जब साधना के मार्ग पर आगे बढ़ता है और गुरु के वचनों को हृदय में उतारता है, तब उसे भी यह दिव्य बोध होता है कि परमात्मा ही सबका मूल कारण है, वही सृजन करता है, वही पालनहार है। जैसे जैसे यह ज्ञान गहराता है, उसका अहंकार स्वतः गिर जाता है और वह प्रभु की दिव्यता को समझने में सक्षम हो जाता है। हे प्रभु, मैं आपके गुण कैसे गाऊं? हर कण में आपकी उपस्थिति है, लेकिन यह संसार आपके रहस्य को समझ नहीं पाता। आप अदृश्य होते हुए भी सब में समाये हैं। सब कुछ आपकी लीला है। भगवद गीता के 11वें अध्याय विश्व रूप दर्शन योग में अर्जुन अत्यंत भावुक होकर कहते हैं, हे प्रभु, आपने जो यह अति गोपनीय ज्ञान मुझे कृपा करके दिया, उससे मेरा समस्त मोह नष्ट हो गया है। अब मैं जान गया हूं कि समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और संहार आपके द्वारा ही होता है। लेकिन हे प्रभु, अब मैं आपको आपकी वास्तविक दिव्य ईश्वरीय रूप में देखना चाहता हूं। यदि आपकी कृपा से मैं आपके विराट स्वरूप के दर्शन कर सकता हूं, तो कृपया मुझे वह दिव्य रूप दिखाइए। श्री कृष्ण प्रेम पूर्वक उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, मेरा विराट स्वरूप इन सामान्य नेत्रों से देख पाना संभव नहीं है। इसलिए मैं तुझे दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं, जिससे तू मेरे वास्तविक ईश्वर स्वरूप के दर्शन कर सके। मित्रों, जब एक साधक साधना के प्रारंभिक चरण में होता है, तो उसे यह संसार मात्र भौतिक जगत के रूप में ही दिखता है। लेकिन जैसे जैसे वह गीता के ज्ञान को आत्मसात करता है और उसकी साधना परिपक्व होती है, वैसे वैसे उसे यही संसार भगवान के विराट रूप में दृष्टिगोचर होने लगता है। जब वह अपने भीतर के अज्ञान और अहंकार को त्याग देता है, तब उसे दिव्य चक्षु प्राप्त होते हैं और उस क्षण वह अनुभव करता है कि यह संपूर्ण जगत वास्तव में भगवन्मय है। उसके लिए हर जीव, हर कण में केवल और केवल ईश्वर ही विद्यमान है। अर्जुन जब भगवान के विराट रूप के दर्शन करता है, तो वह विस्मय से भर उठता है। उसने देखा कि भगवान के अनगिनत मुख हैं, असंख्य नेत्र हैं, उनके हाथों में विविध दिव्य शस्त्र शोभायमान हैं और उनका संपूर्ण स्वरूप दिव्यता से आलोकित है। भगवान ने स्वर्णिम आभूषणों से विभूषित अलौकिक वस्त्र धारण किए हैं। उनके ललाट पर सुगंधित चंदन का तिलक है और उनकी प्रभा इतनी तीव्र है कि हजारों सूर्य मिलकर भी उसके समान प्रकाश नहीं कर सकते। अर्जुन चकित था, उसकी आत्मा रोमांचित हो उठी। वह बार बार श्रद्धा से सिर झुकाकर प्रभु को प्रणाम करने लगा और भक्ति भाव से बोला, हे प्रभु, आपके विराट शरीर में मुझे समस्त देवता, समस्त प्राणी, कमलासन पर विराजमान ब्रह्मा जी तथा स्वयं महादेव और समस्त अर्षि मुनि भी दृष्टिगोचर हो रहे हैं। आपका न आदि मुझे दिखता है, न अंत। आपके ललाट पर दिव्य मुकुट शोभायमान है। आपके कर कमलों में चक्र, गदा, शंख और कमल का सौंदर्य विलसित हो रहा है। हे प्रभु, आप ही इस संपूर्ण सृष्टि के रचयिता, पालनहार और परम आश्रय हैं। आप ही वह तत्व हैं जिसे जानना प्रत्येक प्राणी के लिए अनिवार्य है। हे प्रभु, आप सनातन हैं, अनादि हैं और सनातन धर्म के संरक्षक हैं। आपके तेज की तपिश से यह संपूर्ण सृष्टि प्रकाशित हो रही है। आकाश, धरती, दिशाएं, सब कुछ आपके अस्तित्व से व्याप्त है। लेकिन आपके उग्र स्वरूप को देखकर तीनों लोक भय और विस्मय से व्याकुल हो उठे हैं। देवताओं के समूह आपके तेज में विलीन हो रहे हैं और श्रद्धा से आपका भजन कीर्तन कर रहे हैं। अर्जुन ने देखा कि भगवान के अनगिनत मुख, विशाल भुजाएं और विशालकाय टांगें संपूर्ण ब्रह्मांड में फैली हुई हैं। उनका विराट स्वरूप इतना विशाल है कि वह आकाश को भी स्पर्श कर रहा है। अर्जुन की चेतना जैसे ठहर गई। उसे लगा कि यह संपूर्ण जगत केवल भगवान का ही विस्तार है। परंतु इस अलौकिक दर्शन ने अर्जुन के हृदय में भय भी उत्पन्न कर दिया। उसने व्याकुल होकर कहा, हे प्रभु, आपके इस प्रलयंकारी मुख को देखकर मेरा हृदय विचलित हो रहा है। दिशाओं का ज्ञान जैसे लुप्त हो गया हो। मेरे भीतर असीम अशांति व्याप रही है।
उसने देखा कि महायुद्ध के सभी महान योद्धा भीष्म, द्रोण, कर्ण और धृतराष्ट्र के समस्त पुत्र तेजी से भगवान के मुख में प्रवेश कर रहे हैं, जैसे प्रलय की अग्नि सब कुछ अपने भीतर समेट लेती है। अर्जुन इस दृश्य से स्तब्ध था। उसके मस्तिष्क में अनगिनत विचार कौंध रहे थे। उसने कांपते स्वर में प्रार्थना की, हे प्रभु, कृपा करें, मुझ पर प्रसन्न हो। हे प्रभु, जिस प्रकार अनगिनत नदियां अपने अंतिम लक्ष्य समुद्र की ओर प्रवाहित होती हैं, उसी प्रकार यह समस्त प्राणी भी आपकी ओर खींचे चले आ रहे हैं। आपकी दिव्य ज्योति इतनी प्रचंड है कि समस्त सृष्टि तप्त हो रही है। लेकिन हे प्रभु, मैं आपको समझ नहीं पा रहा। कृपा करके मुझे बताइए, आप कौन हैं? अर्जुन की जिज्ञासा चरम पर थी। उसने श्रद्धा से सिर झुकाया और कहा, आप देवताओं के भी देवता हैं। मैं आपको बार बार नमन करता हूं। कृपया मुझ पर कृपा करें और अपने आदि स्वरूप को मुझे प्रकट करें। मैं आपकी प्रकृति को नहीं समझ पा रहा। मैं आपके वास्तविक स्वरूप को तत्व से जानना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण मंद स्मित करते हुए बोले, हे अर्जुन, इस समय मैं काल बनकर आया हूं। यह प्रतिपक्ष के योद्धा जिनसे तुम युद्ध कर रहे हो, तुम्हारे युद्ध न करने से भी नहीं बच सकते। इनका अंत निश्चित है। इसलिए उठो, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। यह सभी पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। तुम मात्र निमित्त मात्र बनो और युद्ध करके यज्ञ को पूर्ण करो। राज्य तुम्हें स्वतः ही प्राप्त होगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण केवल एक योद्धा से यह नहीं कह रहे थे, बल्कि समस्त संसार को यह ज्ञान दे रहे थे कि इस सृष्टि का प्रत्येक कार्य एक पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार होता है। हम केवल निमित्त मात्र होते हैं। यह संपूर्ण चक्र उनकी माया से ही चलता है। हे अर्जुन, तू केवल निमित्त मात्र बन, युद्ध कर, क्योंकि ये सभी पहले ही मेरे द्वारा पराजित किए जा चुके हैं। यही ईश्वर की लीला है। संसार में कोई भी घटना स्वतः घटित नहीं होती। हर कार्य के पीछे कोई न कोई निमित्त अवश्य होता है। हम अज्ञानी इसे संयोग मानते हैं, परंतु वास्तव में यह सृष्टि प्रभु के नियमों के अनुसार ही चल रही है। अर्जुन, जो अभी अभी श्री कृष्ण के विराट स्वरूप के दर्शन कर चुका था, भय और विस्मय से भर गया। उसकी आत्मा कांप उठी। श्रद्धा से हाथ जोड़कर उसने कांपते स्वर में कहा, हे प्रभु, आपके नाम और गुणों का कीर्तन करने से संपूर्ण संसार आनंदित हो रहा है। सभी सिद्ध पुरुष आपको नमन कर रहे हैं। देवता आपकी स्तुति कर रहे हैं, लेकिन राक्षस आपके उग्र स्वरूप से भयभीत होकर दिशाओं में भाग रहे हैं। हे प्रभु, आप गुरुओं के भी गुरु हैं। आप ही सृष्टि के मूल कर्ता हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी आपके ही अंश हैं। आप ही सत्य हैं, आप ही असत्य हैं। आप ही आदि पुरुष, सनातन देव, परम अक्षय, परम पिता और परमात्मा हैं। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, वह केवल और केवल आपसे ही व्याप्त है। लेकिन अचानक अर्जुन का हृदय ग्लानि से भर उठा। उसने सिर झुका लिया और करुणा से भरे स्वर में कहा, हे प्रभु, मैं कितना अज्ञानी था जो आपको केवल अपना सखा मानता रहा। आपकी इस दिव्य महिमा को न पहचान पाने के कारण जाने अनजाने में मैंने कई बार प्रमाद किया, हठ किया। कृपया मेरे इन अपराधों को क्षमा करें। हे प्रभु, आप तो इस संपूर्ण चराचर जगत के पिता हैं। आप ही सबके पालनहार हैं। आपके बिना कुछ भी संभव नहीं है। मैं आपके श्री चरणों में बार बार प्रणाम करता हूं। दोस्तों, अब तक जो आपने सुना, क्या आपको लगता है कि आप इसे अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं? अगर हां, तो जी श्री कृष्णा कमेंट में लिखें। मित्रों, यह भाव केवल अर्जुन का नहीं, बल्कि हम सभी का है। जब तक हम ईश्वर को केवल एक नाम या प्रतिमा के रूप में देखते हैं, तब तक हमें उनकी वास्तविक महिमा का बोध नहीं होता। लेकिन जब हम उनके विराट स्वरूप को समझते हैं, तब हमें अनुभव होता है कि यह समस्त सृष्टि उन्हीं से प्रकट हुई है, उन्हीं में स्थित है और अंततः उन्हीं में विलीन हो जाएगी। हे प्रभु, इस पूरी सृष्टि में आपके समान कोई नहीं है, फिर भला आपसे बढ़कर कौन हो सकता है? मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं और अपने अज्ञान के लिए क्षमा मांगता हूं। लेकिन हे प्रभु, आपके इस विराट रूप को देखकर मेरा हृदय व्यथित हो रहा है। कृपा करके मुझे अपने शांत, मधुर, चतुर्भुज विष्णु स्वरूप के दर्शन दीजिए।
मैं आपको वैसे ही देखना चाहता हूं जैसे मैं सदैव देखता आया हूं। कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, यह जो विराट रूप मैंने तुझे दिखाया, इसे तेरे सिवाय पहले किसी ने नहीं देखा। यह रूप न तो वेदों के पाठ से, न शास्त्रों के अध्ययन से, न दान से, न तपस्या से और न ही किसी अन्य क्रिया से देखा जा सकता है। यह केवल मेरी कृपा से ही प्राप्त होता है और केवल वही इसे देख सकता है जो वास्तव में कृपा का पात्र होता है। इसलिए इस विराट रूप को देखकर व्यथित मत हो। अब प्रसन्न होकर मेरे चतुर्भुज रूप के दर्शन कर और भय मुक्त हो। स्थिर चित्त होकर अपने स्वाभाविक स्वरूप में स्थित हो जा। हे अर्जुन, यह चतुर्भुज रूप भी अत्यंत दुर्लभ है। देवता भी इसके दर्शन के लिए लालायित रहते हैं। जिस प्रकार तूने मुझे देखा, वैसे ही मेरा यह स्वरूप भी न वेदों से, न तप से, न दान से और न ही त्याग से प्राप्त किया जा सकता है। केवल अनन्य भक्ति और प्रेम से ही मुझे जाना जा सकता है। जो मुझ में संपूर्ण समर्पण करता है, मैं स्वयं उसे अपना साकार रूप भी दिखा देता हूं। हे अर्जुन, जो मेरे लिए कर्म करता है, जो मेरा प्रेमी भक्त है, जो किसी से आसक्ति या बैर भाव नहीं रखता, वही मुझे प्राप्त कर सकता है। भक्ति ही वह सेतु है जिसने तुझे मुझसे मिलाया है। जब प्रेम शुद्ध और निस्वार्थ हो जाता है, तब भक्त और भगवान के बीच कोई अंतर नहीं रहता। दुनिया ने जब दर्द दिया, तुम मेरी शरण में चले आए। अब जब मेरे द्वार पर खड़े हो तो सुन लो, तुम पहले भी मेरे थे, आज भी मेरे हो। 12वां अध्याय। भक्ति योग। अर्जुन ने जब भगवान श्री कृष्ण के मुख से सुना कि केवल अनन्य भक्ति और प्रेम से ही उन्हें जाना और देखा जा सकता है, तो उसके मन में एक प्रश्न उठा। उसने विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, जो आपकी साकार भक्ति करते हैं और जो आपकी निराकार भक्ति करते हैं, उनमें से श्रेष्ठ कौन है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो अपने मन को मुझ में लगाकर, मुझ में अटूट श्रद्धा रखते हुए मेरे सगुण साकार रूप की भक्ति करता है, वही उत्तम साधक है। वह मुझे शीघ्र प्राप्त करता है। लेकिन अर्जुन, जिसने अपनी इंद्रियों और मन को वश में कर लिया है, जो हर प्राणी में मेरी उपस्थिति को देखता है, जो न किसी से बैर रखता है, न किसी के प्रति पक्षपात करता है, जो सब जगह संभाव रखता है, वही मुझ में समाहित होता है। परंतु यह साधना कठिन है। फिर भी जो अपने समस्त कर्मों को मुझे अर्पित कर देता है, जो मेरी शरण में आकर केवल मेरा ही ध्यान करता है, उसे मैं स्वयं इस संसार रूपी भंवर से निकालकर अपने धाम तक ले जाता हूं। जिसका मन और बुद्धि मुझ में स्थिर हो जाती है, वह फिर कहीं और नहीं भटकता। वह सदा मेरे साथ रहता है और मैं सदा उसके साथ रहता हूं। मित्रों, यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि साकार और निराकार दोनों ही रूपों में ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन सगुण भक्ति अधिक सरल और शीघ्र फलदायक है। भक्ति का अर्थ केवल आराधना नहीं, बल्कि संपूर्ण समर्पण है। जब मन और बुद्धि प्रभु में स्थिर हो जाते हैं, तब संसार की नदियां चाहे कितनी भी उग्र क्यों न हो, ईश्वर स्वयं भक्त को उस पार ले जाते हैं। हे अर्जुन, यदि तेरा मन और बुद्धि मुझ में स्थिर नहीं हो पा रहे हैं, तो अभ्यास योग का सहारा ले। मेरी प्राप्ति की इच्छा कर, मेरा ध्यान कर और अपने समस्त कार्य मेरी शरण में समर्पित कर। जो व्यक्ति फल की कामना का त्याग कर देता है और अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त करता है। अर्जुन, जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो सबसे मित्रता का भाव रखता है, जो ममता से रहित, दयालु और अहंकार से मुक्त है, वही मेरा सच्चा भक्त है। वह किसी से बैर नहीं करता, न ही किसी के प्रति दुर्भाव रखता है। वह चतुर, त्यागी और संसार के मोह से निर्लिप्त रहता है। जो मान अपमान, सर्दी गर्मी, सुख दुख, ममता, इच्छाओं और अहंकार से मुक्त होकर संसार की आसक्ति से ऊपर उठ जाता है, उसकी बुद्धि मुझ में स्थिर हो जाती है। ऐसे भक्त की भक्ति ही मुझे सबसे प्रिय है। अगर प्रेम करना ही है तो प्रभु से कर ले, जिसका साथ ना छूटे, जो सदा संग चले। तू उसे अपना ले, वो तुझे अपना लेगा, तेरी राहें रोशन करेगा, तेरा हाथ थाम लेगा। अगर प्रेम करना ही है तो उस परम से कर ले, जो तुझे भी अपना बना ले, मुझे भी अपना बना ले। 13वां अध्याय। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान
भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, अब तक मैंने तुझे सगुण साकार रूप की महिमा समझाई, लेकिन अब मैं तुझे निर्गुण निराकार सत्य के विषय में विस्तार से बताऊंगा। हे अर्जुन, यह जो शरीर है इसे क्षेत्र कहा जाता है, और जो इस शरीर को जानता है उसे ज्ञानी लोग क्षेत्रज्ञ कहते हैं। लेकिन अर्जुन, यह संपूर्ण सृष्टि का ध्याता केवल मैं ही हूं, इसलिए तू मुझे ही परम क्षेत्रज्ञ जान। यही वास्तविक ज्ञान है। अर्जुन, प्रकृति, बुद्धि, अहंकार, 5 महाभूत, 10 इंद्रियां, मन और उनके विषय, ये सभी मिलकर 24 तत्व बनाते हैं। इन्हीं तत्वों के कारण शरीर में इच्छाएं, राग, द्वेष, सुख दुख, चेतना और धृति उत्पन्न होती है। लेकिन जब मनुष्य अपने शरीर से अत्यधिक मोह कर लेता है तो यही तत्व उसमें विकार उत्पन्न करने लगते हैं। इसीलिए अर्जुन, शरीर के प्रति मोह को त्यागने के लिए आवश्यक ज्ञान को मुझसे सुन। श्रेष्ठ बनने का अहंकार न हो, दिखावे की प्रवृत्ति से मुक्त रहो। अहिंसा, क्षमा, सरलता, दया, गुरु की सेवा, बाहरी और आंतरिक शुद्धता, मन की स्थिरता और इंद्रियों का संयम, ये सभी वास्तविक ज्ञान के लक्षण हैं। अर्जुन, विषयों से वैराग्य और अहंकार का नाश ही सच्ची साधना है। जो जन्म और मरण के दुख को सबसे बड़ा रोग मानता है वही सच्चा ज्ञानी है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण यहां हमें यह सिखा रहे हैं कि यह शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करके ही हम जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। हे अर्जुन, घर परिवार से अत्यधिक ममता और आसक्ति मत रख, क्योंकि यह मोह मनुष्य को बांधता है। सुख और दुख में अपने चित्त को समान रख और मुझ में अनन्य भक्ति रख। जो व्यक्ति संसार के प्रपंचों में लिप्त नहीं होता, एकांत में रहना पसंद करता है और आध्यात्मिक ज्ञान में लीन रहता है, वही वास्तविक ज्ञानी होता है। हे अर्जुन, इस जगत के हर कण में, हर रूप में मैं ही समाया हुआ हूं। परमात्मा को सब जगह एक समान देखना ही ज्ञान है, और इस ज्ञान के अतिरिक्त बाकी सब अज्ञान है। अब मैं तुझे इस परमात्मा तत्व का विस्तार से बोध कराऊंगा, क्योंकि जो इसे जान लेता है वह अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। अर्जुन, यह जो अनादि पर ब्रह्म है, इसे न तो केवल सत कहा जा सकता है और न ही केवल असत। यह समस्त सृष्टि में समाया हुआ है। परमात्मा के अनगिनत हाथ, पैर, नेत्र और मुख हैं। उसके अनगिनत कान और सिर हैं। वह संपूर्ण संसार में व्याप्त होकर भी सबसे परे है। हे अर्जुन, मैं समस्त इंद्रियों से परे हूं, फिर भी मैं ही उन्हें प्रकाशित करता हूं। हे अर्जुन, मैं ही वह शक्ति हूं जो समस्त इंद्रियों को प्रकाशित करती है। मैं ही इस संपूर्ण सृष्टि का पालन करता हूं, फिर भी मैं किसी भी आसक्ति और गुणों से परे हूं। मैं दूर भी हूं और निकट भी। मैं प्रत्येक प्राणी के भीतर विद्यमान हूं। मैं ही उनका पालन करता हूं और मैं ही संहार करता हूं। लेकिन हे अर्जुन, मैं इतना सूक्ष्म हूं कि सामान्य बुद्धि से मुझे जाना नहीं जा सकता। मैं ही समस्त ज्योतियों की ज्योति हूं। मैं ही वह तत्व हूं जिसे जानना और प्राप्त करना संभव है। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में विराजमान हूं। हे अर्जुन, मैंने तुझे यह दिव्य ज्ञान प्रदान किया है। जो भक्त इस तत्व को जान लेता है वह मुझ में लीन हो जाता है, वह मुझे प्राप्त कर लेता है। प्रकृति और पुरुष, ये दोनों अनादि हैं। प्रकृति से ही समस्त गुण और विकार उत्पन्न होते हैं। जब कोई कार्य उत्पन्न होता है तो उसका कारण प्रकृति होती है और उसे भोगने वाला पुरुष होता है। जो प्राणी अपने अच्छे और बुरे कर्मों के संग का अनुभव करता है वही उच्च और निम्न योनियों में जन्म लेता है। अर्जुन, शरीर से संबंध रखने के कारण पुरुष सुख दुख का भोग करता है, लेकिन परम पुरुष जो इस शरीर में स्थित होकर भी निर्लिप्त रहता है वह इन बंधनों से मुक्त होता है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति यह समझ जाता है कि प्रकृति के गुण केवल शरीर के कारण हैं और आत्मा इनसे परे है, वह चाहे किसी भी प्रकार का व्यवहार करे फिर भी वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वह जान चुका होता है कि यह शरीर उसका वास्तविक स्वरूप नहीं है। अर्जुन, बहुत से लोग ज्ञान योग और ध्यान के माध्यम से मुझे अनुभव करते हैं। कुछ लोग निष्काम कर्म द्वारा मेरी उपासना करते हैं, कुछ केवल मेरी महिमा को सुनकर मेरी उपासना करते हैं। लेकिन जो भी मुझे सच्चे हृदय से भजता है वह इस मृत्यु लोक से पार हो जाता है। मित्रों,
भगवान श्री कृष्ण यहां हमें यह सिखा रहे हैं कि आत्मा न जन्म लेती है और न ही मरती है। जब हम स्वयं को शरीर से अलग समझ लेते हैं, तब हम जीवन के भय और मोह से मुक्त हो जाते हैं। भगवान को भजने का मार्ग अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो भी सच्चे मन से उनकी शरण में आता है, उसे वे अवश्य स्वीकार कर लेते हैं। हे अर्जुन, इस संपूर्ण संसार में जितने भी प्राणी जल, आकाश और धरती में विचरते हैं, जीव जंतु, वृक्ष, वनस्पतियां और मनुष्य, इन सब की उत्पत्ति क्षेत्र, शरीर और क्षेत्रज्ञ आत्मा के संयोग से होती है। लेकिन जो इस संसार को नाशवान जानता है और उसमें भी मुझ अविनाशी परमात्मा को देखता है, वही वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करता है। जो साधक यह समझ लेता है कि इस संसार में होने वाली सभी घटनाओं का कारण प्रकृति है और आत्मा इन सब से अछूती है, वही सच्चा ज्ञानी होता है। ऐसा व्यक्ति शरीर में रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता। अर्जुन, जैसे आकाश सब ओर फैला हुआ है लेकिन किसी भी वस्तु से लिप्त नहीं होता, वैसे ही आत्मा संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त होते हुए भी किसी भी वस्तु से बंधी नहीं होती। जिस प्रकार एक सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से यह समस्त संसार प्रकाशित होता है। लेकिन केवल वे साधक जो ज्ञान रूपी नेत्रों से क्षेत्र, शरीर और क्षेत्रज्ञ आत्मा के भेद को समझ लेते हैं, वही मुझ परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को जान पाते हैं। मित्रों, जिस प्रकार तिल में तेल, लकड़ी में अग्नि और दूध में मक्खन छिपा होता है, उसी प्रकार इस संपूर्ण सृष्टि में केवल और केवल परमात्मा ही व्याप्त है। वास्तव में यह संपूर्ण संसार ही परमात्मा का स्वरूप है। जहां नजर उठती है वहीं बस तुम्हारा ही प्रकाश बिखरा है। हे प्रभु, हर ओर बस तुम्हारी ही अनुभूति है। 14वां अध्याय, गुणों का विभाग, गुणत्रय का रहस्य। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अब मैं तुझे एक ऐसा ज्ञान दूंगा जो संपूर्ण ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ है। इस ज्ञान रूपी नौका के सहारे अनेकों आर्षि मुनि इस संसार सागर को पार कर चुके हैं और परम सिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं। जो व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। जब इस सृष्टि में महाप्रलय आता है, तब भी उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता। वह सनातन जीवन को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, मेरी मूल प्रकृति ही इस सृष्टि का आधार है। मैं ही समस्त प्राणियों की उत्पत्ति का कारण हूं। जब भी कोई जीव जन्म लेता है, तो उसके पीछे मेरी ही शक्ति कार्य करती है। अर्जुन, यह संपूर्ण सृष्टि प्रकृति के गर्भ से उत्पन्न होती है और मैं ही इसमें बीज स्थापित करता हूं। इसलिए यह प्रकृति संपूर्ण प्राणियों की माता है और मैं संपूर्ण जगत का पिता हूं। मित्रों, श्री कृष्ण यहां हमें यह सिखा रहे हैं कि संसार का संचालन केवल प्रकृति द्वारा नहीं, बल्कि परमात्मा की इच्छा से होता है। प्रकृति माता के समान हमें जन्म देती है, लेकिन बीज रूप में पिता स्वयं भगवान है। यही कारण है कि जो भगवान को जान लेता है, वह जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, यह संपूर्ण सृष्टि प्रकृति के 3 गुणों सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से बंधी हुई है। यही तीनों गुण आत्मा को शरीर से बांधने का कार्य करते हैं। सतोगुण मनुष्य को ज्ञान और सुख की ओर आकर्षित करता है। रजोगुण उसे तृष्णा और कर्म के बंधन में जकड़ देता है और तमोगुण अज्ञान, आलस्य, निंद्रा और प्रमाद में डुबो देता है। हे अर्जुन, ये तीनों गुण समय समय पर एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। जब मनुष्य में विवेक उत्पन्न होता है और वह शुभ कार्यों में प्रवृत्त होता है, तब उसमें सतोगुण की प्रधानता होती है। लेकिन जब मन लोभ, तृष्णा और नए नए कार्यों की लालसा में डूबा होता है, तब रजोगुण प्रभावी होता है। वहीं जब आलस्य, प्रमाद और अज्ञान बढ़ जाता है, तब तमोगुण हावी हो जाता है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सतोगुण में रहते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है, वह उच्च लोकों में जाता है। रजोगुणी व्यक्ति पुनः मनुष्य योनि में जन्म लेता है, जबकि तमोगुण से प्रभावित व्यक्ति निम्न योनियों में जन्म धारण करता है। अर्जुन, सतोगुण से उत्पन्न कर्मों का फल निर्मल और शुभ होता है, जबकि रजस कर्मों का परिणाम दुखदाई होता है। वहीं तामस कर्म केवल अज्ञान और मूर्खता की ओर ले जाते हैं। सतोगुण आत्मा को ज्ञान और प्रभु की ओर प्रेरित करता है,
रजोगुण उसे कर्म और लोभ की ओर खींचता है और तमोगुण उसे मोह, आलस्य और प्रमाद के अंधकार में धकेल देता है। हे अर्जुन, जब कोई साधक विवेक और ज्ञान से इन तीनों गुणों सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का अतिक्रमण कर जाता है, तब वह समझ जाता है कि यह शरीर केवल प्रकृति के द्वारा संचालित हो रहा है। जो व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर अमृता को प्राप्त करता है और समस्त दुखों से परे चला जाता है। अब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आपके भक्त के क्या लक्षण होते हैं? वह कैसा आचरण करता है और वह इन तीनों गुणों से किस प्रकार पार हो जाता है? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, मेरा भक्त यह समझता है कि ये केवल गुण ही हैं जो इस संसार में कार्य कर रहे हैं, इसलिए वह इनसे प्रभावित नहीं होता। वह न सुख में हर्षित होता है न दुख में विचलित होता है। वह मिट्टी और सोने को एक समान देखता है। मान और अपमान, मित्र और शत्रु सभी में संभव रखता है। वह किसी भी नए कर्म की लालसा नहीं रखता, क्योंकि वह गुणों के पार जा चुका होता है। ऐसा व्यक्ति ही ब्रह्म को प्राप्त करने का अधिकारी होता है। हे अर्जुन, सुख दुख का वास्तविक आधार केवल मैं हूं। जो साधक इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है वही अंततः मुझे प्राप्त करता है। मित्रों, जो व्यक्ति गुणातीत हो जाता है उसके जीवन में सुख दुख, मान अपमान, मित्र शत्रु जैसे भाव तो होते हैं, लेकिन वह उनसे प्रभावित नहीं होता। न वह किसी से राग करता है न द्वेष। उसके लिए सोना और मिट्टी एक समान होते हैं। यही सच्चा ज्ञान है, यही सच्चा मोक्ष है। साधक को सोना सोने के रूप में और मिट्टी मिट्टी के रूप में ही दिखाई देती है, लेकिन जब उसका ज्ञान परिपक्व हो जाता है तब उसे अनुभव होता है कि सोना और मिट्टी दोनों एक ही तत्व के रूप हैं। मिट्टी तो मिट्टी ही है, लेकिन सोना भी उसी मिट्टी का ही एक स्वरूप है। जब यह सत्य हृदय में उतर जाता है तब समता का भाव जागृत होता है। जो साधक समता में स्थित हो जाता है वही अंततः ब्रह्म में लीन हो जाता है। जिस प्रकार एक छोटी सी बूंद समुद्र में गिरकर स्वयं समुद्र बन जाती है, उसी प्रकार जब भक्त भगवान में लीन हो जाता है तब वह स्वयं भगवत स्वरूप हो जाता है। 15वां अध्याय, पुरुषोत्तम योग। अर्जुन की जिज्ञासा को शांत करने के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह जो संसार रूपी वृक्ष है इसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं और इसकी शाखाएं नीचे फैली हुई हैं। इस वृक्ष के पत्ते वेद और शास्त्र हैं। जो इस सत्य को जान लेता है कि इस संसार रूपी वृक्ष का मूल परमात्मा ही है, वही वास्तव में सच्चा ज्ञानी है। वह केवल वेदों का झाता ही नहीं बल्कि परम सत्य का साक्षात अनुभव करने वाला बन जाता है। हे अर्जुन, यह संसार सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के द्वारा मनुष्य को बांधता है। यह संसार न तो किसी को स्थायी रूप से शांति दे सकता है, न ही इसका कोई निश्चित आदि या अंत है। इसलिए हे अर्जुन, इस संसार के मोहपाश से मुक्त होकर सच्चे परमात्मा की खोज करो, जो इस माया रूपी वृक्ष की जड़ है। हे अर्जुन, इस संसार में मनुष्य जन्म का सर्वोच्च उद्देश्य केवल परम पद अर्थात परमात्मा की प्राप्ति है। जिसने एक बार भी परम सत्य को जान लिया, उसे फिर कभी इस संसार में लौटने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अर्जुन, केवल वे ही लोग मुझे प्राप्त कर सकते हैं जो कामनाओं और मोह से मुक्त हो जाते हैं, जो अपनी समस्त इच्छाओं का परित्याग कर देते हैं, जो सुख दुख से परे उठकर केवल मुझ में समर्पित हो जाते हैं, वही अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। हे अर्जुन, मेरा धाम वह स्थान है जिसे न सूर्य प्रकाशित करता है, न अग्नि और न चंद्रमा। जो मेरे परम धाम को प्राप्त कर लेता है वह जन्म और मरण के बंधनों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, इस संसार में प्रत्येक जीवात्मा मेरा ही अंश है, लेकिन जब यह प्रकृति के मोह में फंस जाता है और मन तथा इंद्रियों को अपना समझने लगता है, तब यह शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है और यही इसका सबसे बड़ा बंधन बन जाता है। जिस प्रकार वायु सुगंध को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है, उसी प्रकार आत्मा भी एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। लेकिन इस यात्रा में वह अपने मन, इंद्रियों और वासनाओं को भी साथ ले जाती है। हे अर्जुन, यह जीवात्मा मन के आधार पर ही पांचों इंद्रियों का उपयोग करता है। नाक,
कान, जीभ, आंख और त्वचा के माध्यम से वह विषयों का अनुभव करता है। लेकिन दुर्भाग्यवश इस सत्य को केवल ज्ञानी ही समझ पाते हैं, जबकि अज्ञानी इसे पहचान ही नहीं पाते। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का एक भी भाग अच्छा लगा हो तो सोचिए, जब हम पूरे भगवत गीता को ऐसे ही समझेंगे तो आपकी लाइफ कितनी बदल सकती है। तो अभी भक्ति सफल चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप यह यात्रा बीच में न छोड़ें। मित्रों, श्री कृष्ण यहां हमें यह सिखा रहे हैं कि यह शरीर मात्र एक वस्त्र की तरह है जिसे आत्मा बार बार बदलती रहती है। जो व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है वह जन्म और मरण के चक्र से परे हो जाता है और अनंत शांति को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, केवल ज्ञानी पुरुष ही इस सत्य को समझ सकते हैं। केवल वे योगी ही अपने भीतर स्थित परम तत्व का अनुभव कर पाते हैं, जिन्होंने अपने मन को शुद्ध कर लिया हो, इंद्रियों को वश में कर लिया हो। लेकिन जो व्यक्ति अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं करता, जो अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रखता, उसके भीतर मैं होते हुए भी वह मुझे अनुभव नहीं कर सकता। ऐसे व्यक्ति मेरी उपस्थिति को जान ही नहीं पाते और वे आत्म साक्षात्कार से वंचित रह जाते हैं। हे अर्जुन, सूर्य और चंद्रमा में जो प्रकाश है वह मेरा ही तेज है। मैं ही पृथ्वी में समाकर उसे स्थिरता देता हूं। मैं ही चंद्रमा की किरणों में समाहित होकर वनस्पतियों और औषधियों को पोषण देता हूं। हे अर्जुन, प्राणियों के शरीर में जो प्राण और अपान का प्रवाह है वह भी मैं ही हूं। शरीर में स्थित जठराग्नि के रूप में मैं ही 4 प्रकार के अन्न को पचाने वाला हूं। मैं ही प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित हूं। मैं ही वेदों में जानने योग्य हूं। मैं ही वेदों का ज्ञाता हूं और तत्व का निर्णय करने वाला भी मैं ही हूं। हे अर्जुन, इस संसार में 2 प्रकार के पुरुष हैं, क्षर और अक्षर। जो शरीर नाशवान है उसे क्षर कहा जाता है। यह शरीर एक न एक दिन समाप्त हो ही जाएगा, इसलिए इसे तू नश्वर ही समझ। परंतु इस शरीर में जो आत्मा स्थित है वह अक्षर है, अविनाशी है। शरीर के नष्ट हो जाने के बाद भी आत्मा का नाश नहीं होता। हे अर्जुन, जब आत्मा शरीर से अपना संबंध समाप्त कर लेती है तब वह अविनाशी परमात्मा का साक्षात्कार करती है। यही परमात्मा तीनों लोकों में समाहित होकर समस्त सृष्टि का पालन पोषण करता है। हे अर्जुन, मैं क्षर, नश्वर और अक्षर, अविनाशी दोनों से श्रेष्ठ हूं। इसलिए ही लोक और वेदों में मुझे पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता है। जो भी भक्त मोह माया से मुक्त होकर मुझे परम पिता, परमात्मा और पुरुषोत्तम के रूप में स्वीकार करता है, वही सच्चा भक्त है, वही मेरा सबसे प्रिय साधक है। हे अर्जुन, मैंने तुझसे यह अति गोपनीय ज्ञान प्रकट किया है। जो इस ज्ञान को जान लेता है वह सच्चा ज्ञानी बन जाता है और मेरी भक्ति के सर्वोच्च स्तर को प्राप्त कर लेता है। न कहीं ठहरना है, न कहीं जाना है, न मेरा कोई आदि, न कोई अंत, जन्म और मृत्यु के बंधनों से परे। बस तू ही है, तू ही है, बस तू ही है। मित्रों, श्री कृष्ण यहां हमें यह सिखा रहे हैं कि आत्मा अविनाशी है और जो इस सत्य को जान लेता है वह न केवल स्वयं को पहचानता है बल्कि ईश्वर को भी प्राप्त कर लेता है। परमात्मा ही इस सृष्टि की जड़ है और उसे पाने वाला जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। 16वां अध्याय, देवी और आसुरी संपद का भेद। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अब मैं तुझे देवी और आसुरी प्रवृत्तियों के बारे में विस्तार से समझाऊंगा, क्योंकि इस संसार में केवल 2 प्रकार के प्राणी हैं। एक वे जो देवी गुणों से संपन्न हैं और दूसरे वे जो आसुरी प्रवृत्ति के हैं। हे अर्जुन, पहले मैं तुझे देवी संपदा के लक्षण बताता हूं। जो व्यक्ति भय से मुक्त होता है, जिसका अंतःकरण शुद्ध होता है, जो ज्ञान और योग में स्थित रहता है, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, जिसका मन शांत है, जो निष्काम भाव से दान करता है, जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है, जो स्वाध्याय में लीन रहता है, जिसका शरीर, मन और वाणी सरल है, जो अहिंसा का पालन करता है, जो सत्यवादी होता है, जो क्रोध पर नियंत्रण रखता है, जो राग, द्वेष और कामनाओं से मुक्त होता है, जो निंदा नहीं करता, जो दयावान और धैर्यवान होता है, जो संसार के भौतिक पदार्थों की इच्छा नहीं करता और जिसका हृदय कोमल तथा क्षमाशील होता है, ऐसे व्यक्ति देवी संपदा के धारक होते हैं। इसके विपरीत जो घमंडी होते हैं, जो अहंकार में डूबे रहते हैं,
जिनका हृदय कठोर होता है, जो क्रोधी होते हैं, जो दूसरों को दबाने का प्रयास करते हैं, जो आलसी और प्रमादी होते हैं, ये सभी आसुरी प्रवृत्तियों के लक्षण हैं। हे अर्जुन, जिन लोगों में आसुरी संपदा अधिक होती है, उनमें देवी गुण धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं और वे अधर्म के मार्ग पर चल पड़ते हैं। हे अर्जुन, देवी संपदा मुक्ति का मार्ग दिखाती है, जबकि आसुरी संपदा संसार में बंधन का कारण बनती है। लेकिन तू चिंता मत कर, क्योंकि तू देवी गुणों से संपन्न है। हे अर्जुन, इस संसार में दो ही प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो देवताओं के समान देवी गुणों से युक्त होते हैं, और दूसरे वे जो राक्षसों के समान आसुरी प्रवृत्तियों में लिप्त रहते हैं। जो लोग आसुरी संपदा में लीन होते हैं, वे यह भी नहीं जानते कि उन्हें कौन सा कार्य करना चाहिए और कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। उनका आचरण अधर्मपूर्ण होता है, वे सत्य का पालन नहीं करते। ऐसे आसुरी स्वभाव के लोग यह मानते हैं कि यह संसार स्वयं ही संचालित हो रहा है, इसे चलाने वाला कोई ईश्वर नहीं है। वे सोचते हैं कि मनुष्य मात्र स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न होता है और काम ही इस सृष्टि का एकमात्र कारण है। हे अर्जुन, जो लोग इस प्रकार की नास्तिक दृष्टि रखते हैं, वे अपने भीतर स्थित परमात्मा को नहीं पहचान पाते, क्योंकि उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं होती। वे अपने अहंकार, मोह और दुराग्रह में डूबे रहते हैं। ऐसे आसुरी प्रवृत्ति के लोग ही संसार का नाश करने वाले होते हैं। वे मद, घमंड और अहंकार से भरे होते हैं। वे किसी नियम का पालन नहीं करते और मोह के कारण वे अज्ञान में डूबे रहते हैं। मित्रों, श्री कृष्ण यहां हमें यह सिखा रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में सत्य, अहिंसा, दया, शांति और भक्ति को अपनाता है, वही वास्तविक रूप से मुक्त होता है। लेकिन जो अहंकार, क्रोध, लोभ और मोह में डूबा रहता है, वह स्वयं को और संसार को नष्ट करने की ओर बढ़ता है। इसीलिए हमें अपने भीतर देवी गुणों को विकसित करना चाहिए और आसुरी प्रवृत्तियों से दूर रहना चाहिए। हे अर्जुन, आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग सदैव चिंता और तृष्णा से ग्रस्त रहते हैं। वे केवल भोग विलास और धन संग्रह की लालसा में जीवन व्यतीत करते हैं। उनके लिए न्याय अन्याय का कोई महत्व नहीं होता। वे केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही कार्य करते हैं। इनका मन सदैव भोग और धन प्राप्त करने में ही लगा रहता है। वे सोचते हैं, अब हमने इतना धन और भोग प्राप्त कर लिया है और आगे इससे भी अधिक अर्जित करेंगे। इस प्रकार वे आशा और तृष्णा के बंधन में फंसते चले जाते हैं। हे अर्जुन, ये लोग ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते। वे स्वयं को ही सबसे अधिक बुद्धिमान और बलवान समझते हैं। वे अपने धन, सत्ता और भोग विलास में इतना लीन हो जाते हैं कि यह तक भूल जाते हैं कि संसार का संचालन किसी अदृश्य शक्ति द्वारा हो रहा है। ऐसे आसुरी प्रवृत्ति के लोग अज्ञान और अहंकार में डूबे रहते हैं। वे भोग में लिप्त रहते हैं, अपने विरोधियों को नष्ट करने के लिए छल कपट करते हैं और यह सोचते हैं, हम शक्तिशाली हैं, हम यज्ञ करेंगे, हम दान करेंगे, हम सारा संसार अपने अधीन कर लेंगे। लेकिन वे यह नहीं जानते कि उनका यह घमंड उन्हें बार बार नरक की ओर धकेल रहा है। हे अर्जुन, ये लोग भक्ति का दिखावा भी करते हैं। वे बड़े बड़े धार्मिक आयोजन कराते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य केवल अपना अहंकार और वैभव दिखाना होता है। वे दान पुण्य भी करते हैं, लेकिन केवल इसलिए कि उनकी प्रसिद्धि बढ़े। हृदय परमात्मा की सच्ची भक्ति से कोसों दूर होता है। जो व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और हठ का आश्रय लेता है, वह अपने हृदय में स्थित परमात्मा से द्वेष करता है। वह दूसरों में भी दोष ही देखता है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति इस प्रकार क्रूर और द्वेषी होता है, वह बार बार आसुरी योनियों में जन्म लेता है और जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है। हे अर्जुन, जो अधर्मी और अपवित्र होते हैं, वे अंततः भयंकर नरकों में चले जाते हैं। उनके कर्म उन्हें अंधकार की ओर धकेलते हैं, जहां केवल पीड़ा और पश्चाताप ही उनका भाग्य होता है। हे अर्जुन, काम, क्रोध और लोभ, ये 3 नरक के द्वार हैं। ये जीवात्मा के पतन का मुख्य कारण है, इसलिए इनका त्याग अनिवार्य है। परम गति को प्राप्त करने के लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का त्याग अत्यंत आवश्यक है।
जो व्यक्ति इनसे मुक्त नहीं हो पाता वह स्वयं को और दूसरों को दुख ही देता है। हे अर्जुन, जो मनुष्य शास्त्रों की विधि को छोड़कर मनमाने ढंग से आचरण करता है उसका अंतःकरण कभी शुद्ध नहीं होता, उसका आचरण भी अशुद्ध रहता है। वह न तो किसी सिद्धि को प्राप्त कर सकता है और न ही वह परमात्मा को पा सकता है। हे अर्जुन, तुझे समझना चाहिए कि तेरा कर्तव्य क्या है और तुझे किस कार्य से दूर रहना चाहिए। नियत कर्म को जानना और उसे पूर्ण निष्ठा से करना ही परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग है। मित्रों, इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखा रहे हैं कि आसुरी प्रवृत्तियां धीरे धीरे हमारे भीतर प्रवेश करती हैं, लेकिन हमें उन्हें त्याग कर देवी गुणों को अपनाना चाहिए। मनुष्य जन्म केवल भोग विलास के लिए नहीं मिला, बल्कि यह परमात्मा की प्राप्ति का एक अवसर है। बड़ी मुश्किल से तुझे मिला तेरा जीवन, यह अनमोल है। नाम लेना प्रभु का था, तूने खोया माटी मूल है। इसलिए हमें इस अनमोल जीवन का सदुपयोग करना चाहिए और धीरे धीरे स्वयं को ईश्वर की भक्ति में समर्पित करना चाहिए। यही हमारा परम कर्तव्य है। 17वां अध्याय, श्रद्धा के 3 प्रकार। अर्जुन के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उसने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, जो लोग शास्त्रों की विधि को छोड़कर अपनी श्रद्धा के अनुसार देवताओं या अन्य शक्तियों की उपासना करते हैं, उनकी निष्ठा कैसी होती है? क्या वे सात्विक, राजसी या तामसी प्रवृत्ति के होते हैं? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। एक सात्विक श्रद्धा वाले लोग देवताओं की पूजा करते हैं। वे अपने मन, वाणी और कर्म से शुद्ध रहते हैं और ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा से भक्ति करते हैं। 2 राजसी प्रवृत्ति वाले लोग यज्ञों का आयोजन तो करते हैं, लेकिन उनकी श्रद्धा केवल दिखावे और भोग विलास की होती है। वे राक्षसी प्रवृत्तियों को भी पूजते हैं। 3 तामसी प्रवृत्ति वाले लोग भूत प्रेत, शक्तियां और तामसी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि उनका मन अंधकार से घिरा रहता है। दोस्तों, अब जो हम बताने जा रहे हैं वह सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं, यह जीवन बदल देने वाला अंतिम सच है। अगर आप इस ट्रूथ को पूरी तरह जानना चाहते हैं तो हां टाइप करें। हे अर्जुन, जो व्यक्ति शास्त्रों की विधि को छोड़कर घोर तप करता है, जो हठी, अहंकारी और भोग विलास में लिप्त होता है, वह अपने हृदय में स्थित मुझ परमात्मा को पीड़ा पहुंचाता है। ऐसे व्यक्ति को तू असुर ही जान, क्योंकि वे अज्ञानवश आसुरी जीवन जीते हैं। अब मैं तुझे आहार के विषय में बताता हूं, क्योंकि भोजन भी 3 प्रकार का होता है। एक सात्विक आहार, जो लोग सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं, उन्हें रसयुक्त, आयु बढ़ाने वाले, हल्के, चिकने और पोषक पदार्थ प्रिय होते हैं। ये भोजन शरीर और मन को शांति एवं आरोग्य प्रदान करते हैं। 2 राजसी आहार, जो व्यक्ति राजसी प्रवृत्ति के होते हैं, वे अत्यधिक नमकीन, खट्टे, तीखे, मसालेदार और गर्म भोजन का सेवन करते हैं। लेकिन अर्जुन, ऐसे भोजन शरीर को धीरे धीरे दुख, शोक और रोगों की ओर धकेलते हैं। 3 तामसी आहार, तामसी प्रवृत्ति वाले लोग बासी, गंदे, दुर्गंध युक्त भोजन और मांस आदि का सेवन करते हैं। ऐसा भोजन मन में अशांति, आलस्य और अज्ञान को बढ़ाता है। ऐसे भोजन करने वाला व्यक्ति प्रभु के मार्ग से भटक जाता है। हे अर्जुन, तामसी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति स्वाद और शुद्धता की परवाह किए बिना भोजन करते हैं। वे बासी, झूठा, दुर्गंध युक्त और मांसाहारी भोजन भी ग्रहण कर लेते हैं, जिससे उनका मन अशांत, आलसी और रोगग्रस्त हो जाता है। ऐसे लोग ईश्वर के मार्ग पर चल ही नहीं सकते। अब अर्जुन, जिस प्रकार भोजन के 3 प्रकार होते हैं, वैसे ही यज्ञ, दान और तप भी 3 प्रकार के होते हैं। एक सात्विक यज्ञ, जो व्यक्ति फल की इच्छा का त्याग करके शास्त्रों के नियमों के अनुसार निस्वार्थ भाव से यज्ञ करता है, वह सात्विक यज्ञ होता है। 2 राजसी यज्ञ, जो यज्ञ दिखावे, अहंकार और प्रसिद्धि पाने की इच्छा से किया जाता है, वह राजसी यज्ञ कहलाता है। ऐसे यज्ञ में व्यक्ति केवल अपने लाभ और मान सम्मान को ध्यान में रखता है। 3 तामसी यज्ञ, जो यज्ञ बिना किसी नियम और विधि के केवल आडंबर और स्वार्थ के लिए किया जाता है, जिसमें दान और श्रद्धा का अभाव होता है, वह तामसी यज्ञ कहलाता है। अब हे अर्जुन, मैं तुझे तप के बारे में बताता हूं।
तप भी 3 प्रकार के होते हैं। एक सात्विक तप, देवताओं, गुरुजनों और संतों का सम्मान करना, शरीर और आत्मा की शुद्धि बनाए रखना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, अहिंसा का पालन करना। 2 वाणी का सात्विक तप, सत्य बोलना, प्रभु का नाम जपना, किसी के लिए बुरी बातें न कहना, स्वाध्याय अध्ययन करना। 3 मन का सात्विक तप, मन को शांत रखना, सकारात्मक और सुंदर विचार रखना, मन और इच्छाओं को नियंत्रण में रखना। हे अर्जुन, यदि कोई तप केवल दिखावे के लिए करता है, यदि वह मान सम्मान और सत्कार पाने के उद्देश्य से किया जाता है, तो वह सात्विक नहीं बल्कि राजसी तप कहलाता है। मित्रों, श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि श्रद्धा, भोजन, यज्ञ और तप ये सभी हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। अगर हम ईश्वर की भक्ति में हैं तो हमारा भोजन, हमारा आचरण और हमारी साधना सात्विक होनी चाहिए। केवल तभी हम सच्ची शांति और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। हे अर्जुन, जो तप अहंकार और दिखावे के लिए किया जाता है, जिसमें व्यक्ति अपने शरीर को पीड़ा देता है और जिससे दूसरों को भी कष्ट होता है, वह तामसी तप कहलाता है। ऐसा तप न तो आत्मा के लिए लाभकारी होता है और न ही प्रभु की कृपा को प्राप्त करने वाला होता है। अब मैं तुझे दान के विषय में बताता हूं। एक सात्विक दान, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य भाव से, देशकाल के अनुरूप निष्काम भाव से दान करता है, वह सात्विक दान कहलाता है। ऐसे दान में किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं होती, बल्कि यह पूर्ण समर्पण और प्रेम से किया जाता है। 2 राजसी दान, जो व्यक्ति दान केवल इस भावना से करता है कि उसे बदले में कुछ मिलेगा, जो फल की इच्छा रखकर या केवल दिखावे के लिए दान करता है, वह राजसी दान कहलाता है। 3 तामसी दान, जो दान अपात्र को बिना सत्कार के, बिना सही समय और स्थान के विचार किए, केवल किसी स्वार्थ या अनिच्छा से दिया जाता है, वह तामसी दान कहलाता है। ऐसा दान देने से व्यक्ति को न तो पुण्य प्राप्त होता है और न ही प्रभु की कृपा। हे अर्जुन, ओम तत्सत, ये 3 अक्षर परमात्मा के प्रतीक हैं। इन्हीं से वेदों, ब्राह्मणों और यज्ञों की रचना हुई। इसलिए कोई भी वैदिक कार्य, चाहे वह यज्ञ हो, तप हो या दान हो, उसे ओम के उच्चारण से आरंभ किया जाता है। हे अर्जुन, तत् का अर्थ है कि परमात्मा ही सब कुछ है और सत का अर्थ है वही सत्य है, वही आधार है जिससे सृष्टि का संचालन होता है। जो भी कार्य श्रद्धा और समर्पण के साथ किया जाता है, वह सत अर्थात सत्य के मार्ग पर होता है। लेकिन जो यज्ञ, तप या दान अविश्वास और दिखावे के साथ किया जाता है, वह असत होता है, अर्थात उसका कोई फल नहीं मिलता। हे अर्जुन, जो भी कार्य श्रद्धा और प्रेम के बिना किया जाता है, उसका न इस लोक में कोई फल मिलता है और न ही मृत्यु के बाद। इसलिए मनुष्य को जो भी कार्य करना चाहिए, वह पूर्ण श्रद्धा और निष्काम भाव से करना चाहिए। मित्रों, यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक महत्वपूर्ण सत्य समझा रहे हैं। मैं केवल कर्म नहीं देखता, बल्कि कर्म के पीछे का भाव देखता हूं। हे अर्जुन, यदि कर्म का भाव शुद्ध है तो वह पवित्र होता है, चाहे वह युद्ध ही क्यों ना हो। यही कारण है कि मैं तुझसे कहता हूं, युद्ध कर। पांडव न्याय के लिए युद्ध कर रहे हैं। वे किसी का अधिकार छीनने नहीं जा रहे, बल्कि जो उनका है उसे वापस पाने के लिए खड़े हैं। लेकिन दुर्योधन अन्याय पर अड़ा हुआ है। वह दूसरों का राज्य छीनकर अपने पास रखना चाहता है। हे अर्जुन, इसीलिए तेरा भाव शुद्ध है। यदि तेरा कर्म शुद्ध भाव से किया गया है तो युद्ध में कितने ही लोग मारे जाएं, फिर भी तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। यदि तू युद्ध में विजयी हुआ तो राज्य भोगेगा, और यदि वीर गति को प्राप्त हुआ तो स्वर्ग मिलेगा। क्योंकि पांडवों का उद्देश्य शुद्ध है, इसलिए उनके कर्म भी शुद्ध हैं। हे अर्जुन, परमात्मा केवल कर्म नहीं देखता, वह मनुष्य के हृदय के भाव को देखता है और उसी के अनुसार फल प्रदान करता है। इसलिए ओम का नाम संग लेकर चलो, हर बाधा से मुक्त होकर आगे बढ़ो। जो ओम का सच्चे मन से जाप करता है, वह कभी भी संसार के बंधनों में नहीं उलझता। मित्रों, श्री कृष्ण यहां हमें सिखा रहे हैं कि जीवन में कर्म आवश्यक है, लेकिन भावनाएं उनसे भी अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। यदि हमारा उद्देश्य शुभ और शुद्ध है तो कोई भी कर्म पाप नहीं होता। इसलिए हमें अपने जीवन में निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए और प्रभु की शरण में रहना चाहिए।
हे अर्जुन, जब कोई साधक समस्त प्राणियों में मुझ अविनाशी परमात्मा की सत्ता को देखता है और समझता है कि मैं ही सभी में स्थित हूं, तब यह ज्ञान सात्विक होता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति प्रत्येक जीव में भेदभाव देखता है और यह मानता है कि मैं अलग अलग रूपों में बंटा हुआ हूं, तब यह ज्ञान राजसी कहलाता है। जो मनुष्य केवल संसार और अपने शरीर में ही आसक्त रहता है, जो यह सोचता है कि संसार अपने आप चल रहा है और इसमें परमात्मा की कोई सत्ता नहीं है, उसका ज्ञान तामसी होता है। हे अर्जुन, जो कर्म बिना फल की इच्छा के, बिना अभिमान और बिना राग द्वेष के किया जाता है, वही सात्विक कर्म कहलाता है। इसके विपरीत जो कर्म अहंकार और फल की इच्छा से प्रेरित होकर किया जाता है, उसे राजसी कर्म कहा जाता है। ऐसे कर्म मनुष्य को संसार के बंधनों में जकड़ते हैं, और जो लोग बिना किसी उचित कारण के केवल हिंसा, शक्ति प्रदर्शन और मोह के कारण कर्म करते हैं, वे तामसी कर्म करते हैं। ऐसे कर्म विनाशकारी होते हैं और मनुष्य को अज्ञानता की ओर ले जाते हैं। हे अर्जुन, जो कर्म इस संसार में ही सुखकारी नहीं होते, वे परलोक में कैसे सुखकारी हो सकते हैं? ऐसे कर्म मनुष्य को ऊंची योनि में नहीं बल्कि निम्न योनियों में गिरा देते हैं। जो व्यक्ति सात्विक कर्म करता है, वह अहंकार रहित होता है, धैर्यवान होता है, राग द्वेष से मुक्त रहता है और सफलता असफलता में संभाव रखता है। इसके विपरीत राजसी प्रवृत्ति का व्यक्ति सदैव फल की इच्छा करता है। वह अत्यधिक लोभी होता है और छोटी छोटी बातों पर हर्ष और शोक से व्याकुल हो जाता है। और जो व्यक्ति हिंसा में लिप्त रहता है, आलसी, प्रमादी और अहंकारी होता है, असावधान रहता है और बुराई की ओर आकर्षित होता है, उसे तामसी प्रवृत्ति का मनुष्य कहा जाता है। अब हे अर्जुन, मैं तुझे गुणों के आधार पर बुद्धि और धृति, धैर्य के भेद के विषय में बताता हूं। एक सात्विक बुद्धि, जो बुद्धि धर्म और अधर्म में भेद कर सकती है, जो जानती है कि क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य, वह सात्विक बुद्धि होती है। दो राजसी बुद्धि, जो बुद्धि केवल लाभ हानि का विचार करती है, जो सत्य और असत्य में अंतर नहीं कर पाती, वह राजसी बुद्धि होती है। 3 तामसी बुद्धि, जो धर्म को अधर्म मान लेती है, जो सत्य का विपरीत अर्थ ग्रहण करती है और जो अज्ञान में लिप्त रहती है, वह तामसी बुद्धि होती है। हे अर्जुन, इसी प्रकार धृति, धैर्य भी 3 प्रकार की होती है। एक सात्विक धृति, जो संयम और संभाव में स्थित रहती है, जो मन, इंद्रियों और कर्मों को नियंत्रित रखती है, वह सात्विक धृति कहलाती है। 2 राजसी धृति, जो केवल फल की इच्छा से प्रेरित होती है, जो भोग विलास, कामना और वासना में लिप्त रहती है, वह राजसी धृति होती है। 3 तामसी धृति, जो निंदा, चिंता, भय और अहंकार को नहीं छोड़ पाती और जो सदैव मोह में ग्रस्त रहती है, वह तामसी धृति होती है। अब हे अर्जुन, मैं तुझे सुख के 3 प्रकारों के बारे में बताता हूं, क्योंकि सुख भी गुणों के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। प्रारंभ में सांसारिक बुद्धि के कारण यह सुख लोगों को कठिन लगता है, क्योंकि अधिकतर लोग भोग विलास में ही रुचि रखते हैं, आत्म साधना में नहीं। यह सुख पहले विष के समान प्रतीत होता है, लेकिन जब कोई मेरे स्वरूप में स्थिर हो जाता है, तो यही सुख अमृत तुल्य बन जाता है। यही सच्चा सुख है जो जीवन को पूर्णता और दिव्यता प्रदान करता है। इसके विपरीत राजसी सुख वह है जो इंद्रियों द्वारा भोग विलास से प्राप्त होता है। यह सुख प्रारंभ में अमृत के समान लगता है, लेकिन धीरे धीरे यह विष का रूप धारण कर लेता है। भोगों की तृष्णा कभी समाप्त नहीं होती, बल्कि और बढ़ती जाती है, जिससे अंततः दुख ही हाथ लगता है। और जो सुख निंद्रा, प्रमाद और आलस्य से प्राप्त होता है, वह तामसी सुख कहलाता है। यह सुख न तो प्रारंभ में कल्याणकारी होता है और न ही अंत में, क्योंकि यह मनुष्य को अज्ञानता और बंधन में डालता है। हे अर्जुन, यह प्रकृति के 3 गुण सत्व, रज और तम इस पृथ्वी में, स्वर्ग में, देवताओं में और समस्त वस्तुओं में व्याप्त हैं। मनुष्य का स्वभाव और कर्म उसके गुणों के अनुसार निर्धारित होता है। एक ब्राह्मण का स्वभाव आत्मनियंत्रण, इंद्रियों पर संयम, शुद्धता, क्षमा और ज्ञान अर्जित करने की प्रवृत्ति। 2 क्षत्रिय का स्वभाव शौर्य, पराक्रम, तेज, धैर्य, नेतृत्व क्षमता और दानशीलता। 3 वैश्य का स्वभाव खेती, व्यापार,
पशुपालन तथा अपने और परिवार के जीवन यापन के लिए क्रय विक्रय। 4 शूद्र का स्वभाव सेवा करना और समाज के कार्यों में सहयोग देना। हे अर्जुन, सभी मनुष्य अपने अपने स्वभाव और गुणों के अनुरूप ही अपने कार्य में प्रवृत्त रहते हैं। मैं तुझे यह समझाता हूं कि मनुष्य कैसे अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में लगे रहकर भी मुझे प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा ही इस संपूर्ण सृष्टि का आधार है। समस्त प्राणी और समस्त गतिविधियां उसी से उत्पन्न होती हैं और उसी में विलीन होती हैं। जो मनुष्य अपने स्वाभाविक कर्म को समर्पण भाव से करता है वह सिद्धि को प्राप्त करता है, क्योंकि वह अपने कर्म के माध्यम से परमात्मा का पूजन कर रहा होता है। स्वधर्म, अपना स्वाभाविक कर्म, परधर्म से श्रेष्ठ है। मनुष्य को वही कार्य करना चाहिए जो उसकी प्रकृति और गुणों के अनुसार निर्धारित हुआ है। यदि वह अपने स्वभाव के अनुरूप कर्म करता है तो वह पाप का भागी नहीं बनता। यदि किसी का कर्म दोषयुक्त भी हो तब भी उसे उसका त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना दोष के कोई भी कर्म नहीं होता। हर कर्म में कुछ न कुछ त्रुटियां हो सकती हैं, लेकिन मनुष्य को अपने सहज धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखा रहे हैं कि मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करें, बिना फल की चिंता किए, और उसे परमात्मा को समर्पित करें। यदि हम अपने कर्म को प्रभु के अर्पण करते हैं तो वह कर्म न केवल हमें इस संसार में उन्नति देता है, बल्कि हमें मोक्ष की ओर भी अग्रसर करता है। हे अर्जुन, जिस प्रकार अग्नि में धुआं होता ही है, उसी प्रकार सभी कर्मों में कुछ न कुछ दोष अवश्य रहता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है, जिसकी बुद्धि संसार के प्रति आसक्त नहीं होती और जो पवित्र होकर ज्ञान योग द्वारा आत्म साक्षात्कार कर लेता है, वह परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अब मैं तुझे बताता हूं कि शुद्ध चित्त वाला साधक मुझ तक कैसे पहुंचता है। जो व्यक्ति सात्विक बुद्धि से युक्त होता है, जो वैराग्य को अपनाता है, जो एकांतवास का प्रेमी होता है, जो अपने शरीर, इंद्रियों, वाणी और मन को नियंत्रित कर लेता है, जो विषयों का त्याग कर चुका होता है और जिसने राग द्वेष को पूरी तरह छोड़ दिया होता है, वह ध्यान के माध्यम से मुझ में पूर्णतः समर्पित हो जाता है। जो व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ममता और बल का त्याग कर चुका होता है, जिसका मन पूर्णतः शांत हो चुका होता है, वह मुझ ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। ऐसा ब्रह्म स्वरूप मनुष्य न किसी के लिए शोक करता है और न ही किसी चीज की इच्छा करता है। वह सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखता है और मेरी परम भक्ति को प्राप्त करता है। जो मेरे स्वरूप को तत्व से जान लेता है, वह तत्काल मुझ में प्रविष्ट हो जाता है और इस प्रकार उसका मनुष्य जीवन सफल हो जाता है। जिसको जानना था उसने जान लिया, जिसको पाना था उसने पा लिया, और जिसे करना था उसने कर लिया। ऐसा भक्त जो संपूर्ण रूप से मेरा आश्रय लेता है, जो अपने सभी कर्मों को मुझ में समर्पित कर देता है और जो संभव को धारण कर मुझ में चित्त स्थिर कर लेता है, वह संसार रूपी मोह के दलदल से मुक्त हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अहंकार के कारण मेरी बातों को सुनता नहीं और न ही समझने का प्रयास करता है, उसका निश्चित ही पतन हो जाता है। यदि तू मोह और अहंकार के कारण यह सोचता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो यह तेरा भ्रम मात्र है। तू क्षत्रिय है और तेरी प्रकृति तुझे युद्ध करने के लिए बाध्य करेगी, चाहे तू मन से न चाहे, लेकिन प्रकृति तुझसे वही कराएगी जो तेरी नियति में लिखा है। मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूं। मैं अपनी माया के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को उसके स्वभाव के अनुसार कर्म करने के लिए प्रेरित करता हूं। मनुष्य चाहे जितना भी प्रयास कर ले, वह प्रकृति और माया के प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकता। इसी कारण सभी प्राणी अनजाने में ही अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करने के लिए बाध्य होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति मेरी शरण में आ जाता है, उसे संसार से वैराग्य हो जाता है। वह मेरी कृपा से परम शांति को प्राप्त कर लेता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखा रहे हैं कि कर्म के पीछे हमारा भाव ही सबसे महत्वपूर्ण है। यदि हम अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, तो वही कर्म हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। यदि अहंकार के कारण हम सत्य को अस्वीकार करते हैं, तो हमारा पतन निश्चित है। लेकिन यदि हम प्रभु की शरण में आकर समर्पण भाव से कर्म करते हैं, तो संसार का बंधन स्वतः समाप्त हो जाता है।
हे अर्जुन, मैंने तुझसे यह अति गोपनीय ज्ञान प्रकट कर दिया है। अब तू अपने विवेक से निर्णय ले कि तुझे क्या करना है। तू मेरा प्रिय सखा है, इसलिए मैं तुझसे वही कह रहा हूं जो तेरे सच्चे हित में है। तू मुझ में मन लगा, मेरा भक्त बन जा और मेरी शरण में आ जा। मैं तुझसे प्रतिज्ञा करता हूं कि यदि तू मेरी शरण ग्रहण करेगा तो सभी पापों से मुक्त होकर मुझे ही प्राप्त करेगा। सभी धर्मों का आश्रय छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा। तुझे किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं तेरा उद्धार स्वयं करूंगा। यह जो अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझे दिया है, इसे किसी अविश्वासी, नास्तिक या पापी व्यक्ति को मत बताना। इसे केवल उन्हीं भक्तों को बताना जो मुझ में प्रेम, श्रद्धा और विश्वास रखते हैं। जो व्यक्ति मुझ में पूर्ण विश्वास के साथ भक्ति करता है, मैं स्वयं उसके समक्ष प्रकट होता हूं। जो व्यक्ति इस संवाद को सुनता है, पढ़ता है या इसका अध्ययन करता है, वह भी ज्ञान यज्ञ द्वारा मेरी पूजा करने वाला बन जाता है और शुभ लोकों को प्राप्त करता है। अब हे अर्जुन, मैंने तुझे संपूर्ण ज्ञान दे दिया है। बता, क्या तूने एकाग्र चित्त होकर मेरी बात सुनी? क्या तेरे अज्ञान और मोह का नाश हो गया? अर्जुन ने श्री कृष्ण के चरणों में सिर झुका दिया और भाव विह्वल होकर कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरा मोह और अज्ञान पूर्ण रूप से नष्ट हो गया है। अब मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है। अब मुझे किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। मैं पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। इधर संजय, जो कि व्यास जी की कृपा से यह संपूर्ण दृश्य देख और सुन रहा था, उसने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से यह अति गोपनीय ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैंने भी साक्षात प्रभु के मुख से यह ज्ञान सुना। मैंने भगवान के विराट रूप को भी देखा, और जब मैं उस अद्भुत दृश्य को स्मरण करता हूं तो बार बार मेरा हृदय हर्षित हो उठता है। जहां योगेश्वर श्री कृष्ण हैं और जहां अर्जुन जैसा सच्चा भक्त सखा है, वहां निश्चित रूप से विजय, समृद्धि और धर्म की स्थापना होगी। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखा रहे हैं कि जब हम अपने जीवन के हर कार्य को अपनी शक्ति से करते हैं तो संदेह बना रहता है, लेकिन जब हम स्वयं को प्रभु की शरण में समर्पित कर देते हैं, तब उनकी कृपा से वह कार्य निसंदेह सफल होता है। हमारी शक्ति सीमित है, लेकिन प्रभु की कृपा अनंत है। इसलिए जब हम भगवान की शरण में आकर कर्म करते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। हे अर्जुन, मैंने तुझसे यह अति गोपनीय ज्ञान प्रकट कर दिया है। अब तू अपने विवेक से निर्णय ले कि तुझे क्या करना है। हे अर्जुन, तू मेरा प्रिय सखा है, इसलिए मैं तुझसे वही कह रहा हूं जो तेरे सच्चे हित में है। तू मुझ में मन लगा, मेरा भक्त बन जा और मेरी शरण में आ जा। मैं तुझसे प्रतिज्ञा करता हूं कि यदि तू मेरी शरण ग्रहण करेगा तो सभी पापों से मुक्त होकर मुझे ही प्राप्त करेगा। सभी धर्मों का आश्रय छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा। तुझे किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तेरा उद्धार स्वयं करूंगा। यह जो अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझे दिया है, इसे किसी अविश्वासी, नास्तिक या पापी व्यक्ति को मत बताना। इसे केवल उन्हीं भक्तों को बताना जो मुझ में प्रेम, श्रद्धा और विश्वास रखते हैं। जो व्यक्ति मुझ में पूर्ण विश्वास के साथ भक्ति करता है, मैं स्वयं उसके समक्ष प्रकट होता हूं। जो व्यक्ति इस संवाद को सुनता है, पढ़ता है या इसका अध्ययन करता है, वह भी ज्ञान यज्ञ द्वारा मेरी पूजा करने वाला बन जाता है और शुभ लोकों को प्राप्त करता है। अब हे अर्जुन, मैंने तुझे संपूर्ण ज्ञान दे दिया है। बता, क्या तूने एकाग्र चित्त होकर मेरी बात सुनी? क्या तेरे अज्ञान और मोह का नाश हो गया? अर्जुन ने श्री कृष्ण के चरणों में सिर झुका दिया और भाव विह्वल होकर कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरा मोह और अज्ञान पूर्ण रूप से नष्ट हो गया है। अब मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है। अब मुझे किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। मैं पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। इधर संजय, जो कि व्यास जी की कृपा से यह संपूर्ण दृश्य देख और सुन रहा था, उसने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से यह अति गोपनीय ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैंने भी साक्षात प्रभु के मुख से यह ज्ञान सुना।
मैंने भगवान के विराट रूप को भी देखा, और जब मैं उस अद्भुत दृश्य को स्मरण करता हूं तो बार बार मेरा हृदय हर्षित हो उठता है। जहां योगेश्वर श्री कृष्ण हैं और जहां अर्जुन जैसा सच्चा भक्त सखा है, वहां निश्चित रूप से विजय, समृद्धि और धर्म की स्थापना होगी। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखा रहे हैं कि जब हम अपने जीवन के हर कार्य को अपनी शक्ति से करते हैं तो संदेह बना रहता है, लेकिन जब हम स्वयं को प्रभु की शरण में समर्पित कर देते हैं तब उनकी कृपा से वह कार्य निसंदेह सफल होता है। हमारी शक्ति सीमित है, लेकिन प्रभु की कृपा अनंत है। इसलिए जब हम भगवान की शरण में आकर कर्म करते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। हे अर्जुन, जब तू अपनी बुद्धि से युद्ध के विषय में सोचता है तो संदेह और मोह में पड़कर युद्ध करने से इनकार कर देता है, लेकिन जब तू भगवान की शरण में जाता है और गीता रूपी अमृत प्राप्त करता है तब तेरा मोह समाप्त हो जाता है और तू पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कहता है, हे प्रभु, अब मैं युद्ध करूंगा। इसी से गीता का वास्तविक प्रभाव प्रकट होता है। आज के युग में भी गुरु की कृपा और गीता का चमत्कार वही है। एक साधारण व्यक्ति भी जब सत्संग और गीता के ज्ञान को हृदय में उतार लेता है तो उसका जीवन रूपांतरित हो जाता है। गीता ने हमें यह सरल सत्य समझाया कि यह संसार नश्वर है, लेकिन इसका मूल कारण परमात्मा शाश्वत है। मेरा यह शरीर भी मेरा नहीं, यह पानी की एक बूंद से आरंभ होता है और अंत में राख की एक मुट्ठी में विलीन हो जाता है। 5 महाभूतों से बना यह शरीर अंततः इन्हीं पंचभूतों में लीन हो जाता है, लेकिन आत्मा जो इस शरीर में निवास करती है वह अमर और अविनाशी है। लेकिन हमारा सच्चा और शाश्वत नाता तो आत्मा से है, जो शरीर के नष्ट होने के बाद भी नष्ट नहीं होती। हे अर्जुन, यह सत्संग और गीता का प्रभाव ही है कि साधक इस शरीर को अपना मानना छोड़ देता है और आत्मा को ही अपना वास्तविक स्वरूप स्वीकार कर लेता है। वह यह जान जाता है कि अब मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि जो नष्ट होगा वह तो केवल यह शरीर है। यह शरीर तो पहले भी अनेकों जन्मों में नष्ट हो चुका है, लेकिन आत्मा प्रत्येक बार नवीन शरीर धारण कर पुनः यात्रा आरंभ करती है। गुरु की कृपा और गीता का दिव्य ज्ञान मनुष्य को जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर सकता है। गीता हमें परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का अनुभव कराती है, और जब आत्मा उस सत्य को पहचान लेती है तब उसका जीवन धन्य हो जाता है और वह मोक्ष की ओर अग्रसर हो जाती है। मित्रों, आज लगभग हर घर में गीता है, लेकिन गीता का ज्ञान नहीं। लाल कपड़े में लपेटकर गीता को पूजा घर में रख देने से उसका वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं होता। जिस प्रकार डॉक्टर से दवा लाकर केवल घर में रख देने से रोग समाप्त नहीं होता, बल्कि उसे डॉक्टर के कहे अनुसार सेवन करना पड़ता है, परहेज करना पड़ता है, तभी रोग मिटता है। उसी प्रकार गीता को केवल घर में रखने से जीवन का अंधकार दूर नहीं होगा। गीता को पढ़ना होगा, उसके उपदेशों को जीवन में उतारना होगा और उसके अनुसार आचरण करना होगा। जब हम श्री कृष्ण के वचनों को अपने जीवन में अपनाएंगे तभी गीता का वास्तविक प्रभाव प्रकट होगा। यदि हम ऐसा कर सके तो हमारा हर घर, हर गांव, हर शहर, हर राज्य और पूरा देश धर्म और सत्य के मार्ग पर चल पड़ेगा। गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, जीवन जीने की कला है। इसे अपनाने वाला व्यक्ति कभी भी दुख, मोह और भय में नहीं फंसता, क्योंकि उसे सत्य का ज्ञान हो जाता है। मित्रों, श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि केवल गीता को पूजना पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें इसे पढ़कर अपने जीवन में उतारना होगा। यदि हम गीता के ज्ञान को आत्मसात कर लें तो यह संसार स्वर्ग बन सकता है। क्या आपको लगता है कि सिर्फ पढ़ने से गीता समझ में आ जाएगी? नहीं, इसे जीवन में उतारना ही असली ज्ञान है। कृष्ण ने अर्जुन को जो रहस्य बताए, क्या वो सिर्फ युद्ध के लिए थे या हर इंसान की जिंदगी के लिए? जवाब आपके हाथ में है। अगर ये वीडियो आपको कुछ सोचने पर मजबूर कर गया तो अभी भक्ति सफल चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि अगला ज्ञान मिस न हो, और यह वीडियो उन्हें शेयर करें जो अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं। जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे।